लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पिक्चरें बनती हैं, हीरो हीरो हीरोइन वहाँ ज़्यादा वास करते हैं, तो हम चाहेंगे मिलिंद मेटांगे सर हैं और मिलिंद मेटांगे सर का शुरुआत देखिए, लीडरशिप देखिए और आज जो है वो उनके टीम में अपने जैसे बहुत सारे लोगों को बनाए हैं। यानी कि उस टॉप लीडर पर ले जाकर के आज पहुँचा दिए हैं, जहाँ पर हम सब जाना चाहते हैं, जहाँ पर हमारी इच्छा है। ऐसे ग्रेट स्पीकर आज हम सबको क्या-क्या देने वाले हैं, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि सबसे पहले एक बार 210 की आंकड़ा हो गया है, एक बार आप जो है फिर से अभी 1-2 मिनट है, आप जो है अपने साथियों को ज़रूर कॉल करें और उनके शब्दावली में रहते हैं लीडर, उनके शब्दावली में जो शब्द रहते हैं वो फाइटर, कहते हैं कि फाइट करना है। उनके शब्दावली में रहते हैं कि आप जब मार्केट में जाएँगे, आप मार्केट में आपके बाप बैठे हैं, यानी एक से एक क्वेश्चन आपको आएगा, आपको उसको हैंडल करना है। तो हैंडल कैसे करेंगे? जब तक आपकी जानकारी नहीं होगी तो नहीं कर सकते। तो हैंडल करने के लिए आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। ऐसी जानकारी, ऐसे सब कुछ यहाँ पर हम सबको दिया जाता है और आज हम लोग को मिलने वाला है। ज़्यादा देर ना करते हुए हम उनको इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। 9 बज कर के 10 मिनट 7 बज कर के 9 मिनट हो गए हैं। तो ज़्यादा समय उनका ना लेते हुए उनको आमंत्रित करते हैं। हम सबके प्रिय ग्रेट और उनके लिए हम यही कहेंगे कि जब एक साधारण व्यक्ति जो है असाधारण काम करता है तो इतिहास रचता है। सर आपने इतिहास रचा है और आएँ सर आज मंच पर आपका स्वागत है। प्लीज़ वेलकम मिलिंद मेटांगे सर, स्वागत है सर आपका आज के इस महामंच। बहुत-बहुत शुक्रिया राजभर सर। क्या मेरी वॉइस आप तक पहुँच पा रही क्लियरली? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर आपकी आवाज़ क्लियर है। धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया और शानदार आपकी होस्टिंग। सैटरडे का दिन है और करीबन 21 तारीख हो चुकी है। इस फरवरी के 21 दिन गुजर चुके हैं और कुछ लोग 21 दिनों में बहुत कुछ एक्टिविटी करके, बहुत कुछ वर्क करके 21 दिनों से फ़ायदा ले चुके हैं और कुछ लोग 21 दिनों को बर्बाद कर चुके हैं, है ना? ऐसे कई 21 दिन आएँगे, जाएँगे, कोई फ़र्क नहीं, आएगा, जाएगा, है ना? तो कुछ लोग बेनिफिट ले रहे हैं, कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसे चलते रहेगा पूरी दुनिया में। तो हर इंसान का अपना-अपना सोच, हर इंसान का अपना-अपना तरीका है, तो आगे बढ़ने के लिए या फिर लाइफ में कुछ कर गुज़रने के लिए, क्योंकि हमें वक़्त ही मिलता है कुछ करने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं है हमारे पास। वक़्त है कुछ बड़ा सोच रखने के लिए, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास वक़्त है और वक़्त का सदुपयोग कर रहे हैं और जिसके पास वक़्त है, वक़्त का दुरुपयोग कर रहे हैं, दोनों चीज़ें, है ना? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम सभी साथी मौजूद हैं, करीबन 227 साथी कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव वे में सोचूंगा, यहाँ पे जितने भी साथी हैं वो अपने वक्त का सदुपयोग करने के लिए आए हैं और बेहतर कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में। इसलिए आज सुबह का जो सेशन है, एवरीडे का जो सेशन होता है सुबह 7 बजे 6:55, तो कनेक्ट होते हैं और कुछ नया नॉलेज लेने के लिए, कुछ नया अचीवमेंट के हेतु से यहाँ पे वो कनेक्ट होते हैं ताकि कुछ नया मिले और हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। हमारे लाइफ से जो वक्त है वो ऐसे ही ना गुजरे, कुछ उसको हम प्रोडक्टिव उसका फायदा ले सके। तो ऐसे जाबाज लीडरों का मेरा वेलकम है, सभी का करना चाहूंगा। मैं मिलिंद मेटांगे मुंबई से। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बिजनेस में मैं करीबन 3 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं इस बिजनेस में, पिछले महीने में जनवरी में, और तब से मैं लगातार 3 साल से इस सिस्टम को एज अ फुल टाइम 100% अपना डेडिकेशन के साथ, 100% एफर्ट के साथ, 100% जो भी चैलेंज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व करते हुए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। डे 1 से मैं फुल टाइमर हूँ। मैंने कोई अलग काम नहीं किया। मैंने इस पे फोकस किया। मुझे लगा कि मैं इसको फोकस करना चाहिए 100%, ताकि मैं इसमें बेहतर से बेहतर अचीवमेंट कर पाऊँ, बेहतर से बेहतर मेरा इसमें ध्यान हो, फोकस हो, ताकि ऑप्शन में ना चलूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है या बहुत सारे लीडरों को सुना, उसमें से एक सिकंदर को भी मैंने पढ़ा और उसके जीवनी को पढ़ा और उसके सक्सेस को भी पढ़ा। तो वहां पे मुझे एक चीज समझ में आई, जो मैंने उनको जब पढ़ा या उनको सुना, कि भाई सिकंदर को हर बार सक्सेस कैसे मिला, हर बार वो विजेता कैसे बना, हर बार उसकी जीत कैसे हुई, उसकी सेना क्यों जीतती थी, है ना? तो एक ही
पता चला कि भाई वो ऑप्शन नहीं रखते थे अपने टीमों के लिए, अपने जो सेना होती थी उसको रिटर्न आने का ऑप्शन नहीं रखते थे। तो इसकी वजह से वो जो सेना होती थी जब भी मैदान में उतरती थी, तो मारना या तो मरना, 2 चीज़ ही होता था, क्योंकि रिटर्न नहीं जा सकते। एक बार वो आगे चले गए तो पीछे के रास्ते सिकंदर बंद कर देता था आने के, रिटर्न नहीं आ सकते, या तो मरो या तो मारो। तो ज़ाहिर-सी बात है, इंसान मरना तो नहीं चाहेगा, वो मारने की कोशिश करेगा, मरना नहीं चाहेगा हर इंसान। आसानी से वो सरेंडर नहीं होगा, क्योंकि जान का सवाल है। जान तो आसानी से आदमी नहीं गँवाता, तो हाथ-पैर मारता है या फिर अपनी 100% पूरी ताकत वो लगा देता है जीतने के लिए या बचने के लिए। तो वही हुआ, हर बार उनकी सेना जीतती थी, क्योंकि उनको रिटर्न आने का ऑप्शन ही नहीं था। तो मैं भी इस फ़ॉर्मूले को थोड़ा-सा मैं मतलब मेरे यहाँ पे यूज़ करते हैं, हर जगह मैंने वही यूज़ किया आज तक। तो मैंने भी सोचा कि इसको हम लोग ऑप्शन नहीं रखते, फुल फ्लेज करते इसको, और जो भी मेरे ऑप्शन थे पिछले, तो वो स्टॉप है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात इसमें करना ही है। कोई ऑप्शन नहीं, करना है तो करना है। तो ये जो फ़ॉर्मूला है कि भई ऑप्शन थोड़ा-सा अगर शुरुआत में कम रखें। हाँ, एक बार आप सेटअप हो गए, एक बार आप सेटल हो गए, तो फिर उसके आपके पास फंड भी होता है, आपके पास समय भी होता है, आपके पास नेटवर्क में ऐसा है कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम मिलता है। उसके बाद आप कोई भी सिस्टम को, क्या कोई भी आपका जो पर्सनल लेवल पे जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपका बिज़नेस है दिमाग में, वो प्रोफेशनली ढंग से कर सकते हैं और दिक्कत ही नहीं आएगी, आप समय दे सकते हैं। तो मेरा ये मतलब ये रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी को ऐसे ही करना चाहिए। आप अपना-अपना सोच है, अपना-अपना आइडिया, अपना-अपना जो लॉजिक है, जो आपको नॉलेज मिला है अपने बैकग्राउंड से, जो भी आपने काम किए होंगे, उसमें से जो आपको सीख मिली उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भई अगर आप फ़ोकस होके काम करते हैं तो उसमें आपको बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। और फिर एक बार आपको अचीवमेंट मिल गई नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपके पास समय और पैसा दोनों होता है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ 10 काम आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन एक जगह पे से 10 काम करके एक भी जगह पे सेटल ही नहीं है, तो फिर वो 10 काम करके भी फ़ायदा नहीं है ना। तो सेटल होना चाहिए इंसान, और अचीवमेंट मिलना चाहिए। तो परफॉर्मर बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंसान को। एक इंसान को परफॉर्मर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप परफॉर्मर नहीं बनेंगे, तो फिर कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। परफॉर्मर बनना चाहिए। हर जगह पे जाओ तो अपने आप को साबित करो, परफॉर्म करो। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर कैसा होगा? जैसे एक्टिंग में लोग परफॉर्म करते हैं, क्वालिटी एक्टिंग करते हैं, कुछ-कुछ लोग परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्मेंस देने के बाद उनको नेशनल अवार्ड भी मिलते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे कि अजय देवगन, उनकी जो एक्टिंग है, ज़ाहिर-सी बात है उनको 3 मेरे ख्याल से 3 नेशनल अवार्ड विजेता है। अक्षय अपना ये अजय देवगन जी, है ना? 3 नेशनल अवार्ड। आप सोच के देखिए, जैसे अभी सनी देओल की बात करते हैं, तो सनी देओल को दामिनी के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने परफॉर्म किया, तब जाके कुछ बड़ा चीज़ लाइफ में मिलता है। तो परफॉर्मर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफॉर्मर बनने से आपको अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सक्सेस हर चीज़ मिलता है। तो किसी भी क्षेत्र में सिर्फ काम ना करें, टॉप का परफॉर्मर बनने की कोशिश करें, टॉप में रहे, फ्रंट पे रहे, तब जाके नाम, फेम, पैसा आएगा। और पैसा नाम के पीछे आता है, याद रखिएगा। पैसा कभी भी आपके नाम के, अगर आप टॉप के परफॉर्मर हैं तो आपके पास पैसा चल के आएगा। लेकिन आप परफॉर्मर नहीं बनेंगे, तो फिर आपके पास पैसा भी नहीं आएगा, चल के नहीं आएगा। आपको जाना पड़ेगा बार-बार साबित करने के लिए अपने आप को। लेकिन एक बार आप परफॉर्मर बन गए, तो आपके पास लोगों की लाइन लगेगी, पैसे की लाइन लगेगी। आपको मतलब वो जो आप चैलेंज में जी रहे, स्ट्रगल में जी रहे, उसमें से निकल जाएंगे। एक्टिंग लाइन में आपने देखा कि अगर किसी को नेशनल अवार्ड मिलता है तो उसके पास प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की लाइन लग जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम अगर मिथुन चक्रवर्ती की बात करेंगे, जब वो स्टार्टिंग में आए थे बंगाली, तो उनको पहले ही फिल्म से नेशनल अवार्ड मिला था। प्रज्ञा कोई तो पिक्चर था पहला उनका, तो उसमें उनको पहले ही नेशनल अवार्ड मिला। हालांकि उनके पास कलर नहीं था, हालांकि उनके पास लैंग्वेज नहीं था, लेकिन जो पहले फिल्म में जो छोटा सा फिल्म था, उसमें उनको नेशनल अवार्ड मिला। उस नेशनल अवार्ड के दम पे उनको बॉलीवुड से लाइन लगी। ऐसे होता है। तो इसमें भी अगर आप नेटवर्किंग में एक साबित अपने आप को करते हैं, तो फिर आपके पास टॉप लेवल लीडरों की लाइन लगेगी, भाई हमारे साथ करो, हम आपको मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है इंसान, मौके बहुत मिलते हैं, और मौके भी मिलते हैं और रास्ते भी खुल जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी साथी टाइम पास के लिए ना करें, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को परफॉर्मर बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में काम करें। नेटवर्क इंडस्ट्री में वही है, परफॉर्मर साबित करना पड़ेगा, तो आपके पास टीमें भी आएंगी, क्वालिटी लीडर भी आएंगे। कल रात को भी मैं करीबन लेट आया, और करीबन 12:30 1 बजे के बाद 1:30 बजे तक उसके बाद मैंने पीपीटी बनाया। मैं भी फील्ड पे ही था, लगातार फील्ड पे था, और अच्छे-अच्छे नेटवर्क से मेरी
बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही है अभी, क्योंकि मैं फुल फ्लेज अभी बहुत बड़ी प्लानिंग में, मैं बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी मैं क्वालिटी पर्सन के ऊपर सिलेक्शन करके मैं बड़े बड़े लेवल के लोगों को ला रहा हूँ, जो 30 साल 20 साल में वर्किंग में है नेटवर्क इंडस्ट्री में। ऐसे ऐसे लीडर से मैं मिल रहा हूँ, मतलब एक्सपर्ट जो है, लेकिन एक्सपर्ट होने के साथ साथ उनको मतलब राइट प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से उस लेवल की बड़ी सफलता मिली, लेकिन जो चाहिए होती नेटवर्क में क्वालिटी सफलता, वो नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो लीडर तो परफेक्ट है, ओके सब कुछ है, लेकिन क्वालिटी प्लेटफॉर्म सिलेक्शन न करने की वजह से वो आज भी कभी ना कहीं थोड़ा सा वो जो सक्सेस चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एच डी पांडे सर को, जिनके वजह से इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें मिला, मुझे भी मिला। और मैं इसको सीरियसली मैं डे वन से कर रहा हूँ, आज भी मैं सीरियस ही हूँ इस बिजनेस में, आगे भी रहूंगा सीरियसली, एकदम 100% डेडिकेशन के साथ मैं इसको कर रहा हूँ। और जो भी सक्सेस बनने के जो नियम है उसको मैं फॉलो करता हूँ। मतलब सक्सेसफुल बनने के, लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट सफलता, मुझे लॉन्ग टर्म सफलता चाहिए। और मेरे वजह से या मैं जो काम करूं उसकी वजह से औरों को चैलेंज ना आए, इसका ख्याल रखते हुए बहुत सारी चीजें उसको मैं मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर मैं काम करता, ताकि मेरे वजह से किसी को नुकसान ना हो, चैलेंज ना हो, और वो प्रॉब्लम में ना आए, इस बात का मैं ख्याल रखता हूँ। साथ ही साथ मेरा इमेज जो है, मेरा जो फेस वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ना आए। हाँ, वो तो लोगों के आप कुछ नहीं कर सकते, लोग हैं। आप कितना भी अच्छा भी काम करो, कितना भी सच काम करो सच्चाई के साथ, तो लोग है मार्केट में, अलग अलग टाइप के आपको लोग मिलेंगे, टीम में भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे। वो आपके जो स्वभाव है, आपका जो नेचर, उससे मैचिंग नहीं होगा, ये चलते रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ उसके रास्ते पे चलना नहीं, मैचिंग नहीं होगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको उनके हिसाब से ही काम करना है, उनको जो काम कर रहा है उन्हें वही अच्छा लगता है, चाहे वो क्यों कैसा भी हो, अलग टाइप का काम हो या अपने हिसाब से, जो भी जैसा नॉलेज इंसान का होगा, जैसा स्वभाव होगा, वैसे हिसाब से आदमी मार्केट में काम करेंगे, आपके साथ भी काम करेंगे। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। तो मैं डिस्टर्ब नहीं होता ज्यादा, मैं अपना काम लगातार लगातार करता, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, क्या सोच रहे हैं, वो उससे मेरा मतलब नहीं। मैं, मुझे मालूम है कि मैंने जो सिलेक्शन किया वर्क का वो राइट होगा, उसकी वजह से मैं काम कर, तो परफॉर्मर बनना जरूरी, अपने नजर में परफॉर्मर बनना जरूरी। जब आप अपने नजर में परफॉर्मर बनते हैं तो ऑटोमेटिक लोगों की नजर में भी आप परफॉर्मर बनते हैं, क्योंकि आप जो काम करो आपको पता है इसके रिजल्ट क्या है, सारी चीज आपके पास कैलकुलेशन है, नॉलेज है। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आपने नोट किया होगा, आज का जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्मेंस के ऊपर, आज का जो भी सब्जेक्ट है, मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि जो टॉपिक है आज का, परफॉर्मर कैसे बने, टॉप के परफॉर्मर कैसे बने, हर जगह अगर जाए तो टॉप पे कैसे रहे, क्या करने से आप टॉप पे रह सकते हैं, और क्या करने से आप उस किसी भी फील्ड में जब जाएंगे, किसी भी आप क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां पे डंका बजा सकते हैं, वहां पे आप बड़े लेवल की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर इंसान को सफलता चाहिए, हर फील्ड में, चाहे नौकरी में क्यों ना हो, जो भी ऑफिस होता है वहां पे भी उसको टॉप पे रहना होता है। जो टॉप का जो पोस्ट है, उसका सपना होता है कि ये जो टॉप का मैनेजर का पोस्ट है मुझे मिल जाए। या कोई भी इंडस्ट्री हो, बिजनेस इंडस्ट्री, तो लोग चाहते कि मैं टॉप पे रहूं, जैसा टॉप 10 आता भी है, जैसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप 10 कंपनी, इंडिया की टॉप 10 कंपनी, तो टॉप 10 कंपनियां है, हजारों लाखों कंपनी, तो टॉप 10 भी आंकड़ा निकलता है कि टॉप 10 कौन सी, टॉप परफॉर्मर कंपनियां कौन सी, या टॉप जो लोग है वो कौन से, टॉप लोग, इंडिया के जो टॉप सक्सेसफुल दिग्गज लोग वो कौन से, एक्टर टॉप कौन से, हर चीज का लिस्ट निकलता है। तो उस लिस्ट में हमारा नाम, स्कूल का भी लिस्ट निकलता है कि टॉपर्स कौन है, तो टॉपर्स को देखो वैल्यू मिलता है। किसी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स और टॉपर्स होते हैं, तो टॉपर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो टॉप करते या एग्जाम में जो टॉप करते हैं, आप देखिए उनका टीवी पे नाम आता है, जैसा बोर्ड एग्जाम चल रही है अभी 12th की, अभी 10th की आएगी, तो 10th में जो पूरे इंडिया में टॉप करेगा उसका पूरा नाम हो जाता है, उसकी पहचान बन जाती है। तो जब उसकी टॉप पे पहचान बनती है तो उसको अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, सपोर्टर की कोई कमी नहीं है। फाइनेंस अगर उसके पास वीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसका, तो उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल बड़ी बड़ी संस्थाएं आगे आ जाती है कि ये टॉपर इंसान है, इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करके इसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए आगे बढ़ने की। तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं परफॉर्मर में। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे टीम ईगल का, कि यहाँ पे परफॉर्मर ही लोग है, मैक्सिमम लोग परफॉर्म करते हैं, अपने आप को साबित करते हैं। बहुत सारे नाम है यहाँ पे, आप पोस्ट में देख सकते हैं, बहुत सारे नाम है। अगर वो पोस्ट में यहाँ पे है तो नाम बहुत है उनके, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया, अपने आप को साबित किया, तब जाके आज उनके पास नाम, फेम, पैसा आ रहा है, चल के आ रहा है ना, सारी चीजें। तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए, 7:23 हो चुका है, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, को स्पीकर यहाँ पे जिनके माध्यम से मैं
इस बिजनेस को कंटिन्यू कर पाया। उनका जो भी नॉलेज मुझे मिल पाया पिछले 3 साल से, उस नॉलेज को लेकर मैं इस बिजनेस में मेरा ट्रस्ट लेवल बढ़ा, मैं इसको दिल से कर पाया। और धन्यवाद करना चाहूंगा एच डी पांडे सर का अगेन, क्योंकि उन्हीं की वजह से इस प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट नहीं किया होता तो फिर शायद मैं इस बिजनेस में यहाँ तक नहीं पहुंचता। मिस्टर लाडो कोटनीकर सर का धन्यवाद, क्योंकि हर बार वो कुछ नया चीजें ला रहे, उसमें पॉजिटिव भी चीजें लोग ले रहे और निगेटिव लेने वाले निगेटिव ले रहे, पॉजिटिव लेने वाले पॉजिटिव ले रहे। उनको लग रहा है कि भाई कुछ नया मिलना चाहिए, हमें कुछ एडिशनल और बड़ा मिलना चाहिए। और कुछ लोग बोले कि भाई लाडो सर नया कर रहे हैं तो पिछला फिर वो बंद कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। तो दुनिया है, चेंज होती रहेगी, एडवांस में होना ही। अगर हम एडवांस नहीं होते हैं तो आज भी जंगलों में घूमते रहते, है ना। आज भी हमारा वही हाल था। हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, इंसान ने अपने आप को विचारों को, स्वभाव को, अपने एटीट्यूड को, अपने शरीर को चेंज किया तब जाके यहाँ तक पहुंचे। अगर हम चेंज नहीं करते तो आज भी जंगलों में, गुफाओं में घूमते रहते, कोई हमारा खुद का घर नहीं होता, कोई हमारा कोई मतलब विचार नहीं होता, हम भी आज भी शिकार करके जीते, जानवर की तरह जीते। तो हमने अपने आप को बदला, तब जाके यहाँ पे पहुंचे। तो बदलाव एक नियम है नेचर का, जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा। तो बिजनेस में भी बदलाव होते रहेंगे। आज जो भी कंपनी, जो भी इंडस्ट्री मार्केट में आप देख रहे हो, उसमें बदलाव आए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कोई आप अगर चूज करते तो उसमें भी बदलाव आते रहेंगे। अगर आप बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे तो उसके साथ टिक पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। लेकिन वो सिस्टम आपके लिए रुकना नहीं। सिस्टम जो है, वो जो टेक्नोलॉजी, वो आपके लिए रुकने वाली नहीं है, वो आगे ही बढ़ेगी। चाहे आप कितना भी उसको डिनाई करें, कितना भी आपको उसको रिजेक्ट करें, कितना भी आपका माइंड खराब हो, लेकिन सिस्टम रुकने वाला नहीं। वैसे ही मेटावेल रुकने वाला नहीं, क्योंकि मेटावेल के पाइपलाइन में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट या बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसमें बूस्ट है, वो ऑलरेडी था। तो अभी बूस्ट जैसे ही नजदीक आ रहा है लॉन्चिंग के, तो लोग परेशान हो रहे। कुछ लोग निगेटिव सोच रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ लोग अच्छा सोच रहे हैं, कुछ लोग बुरा सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई धमाका करूंगा, कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसा होगा। तो अलग अलग इंसान का सोच है। लेकिन मैं चाहूंगा कि टीम ईगल में कोई डिस्टर्ब ना हो, टीम ईगल में कोई परेशान ना हो, टीम ईगल में कोई निगेटिव ना हो, टीम ईगल में कोई भी जो इंसान है वो पीछे ना रहे, वो आगे बढ़े। क्योंकि मिस्टर लाडो साहब ने ये जो प्रोजेक्ट है आगे बढ़ने के लिए लाए, बदलाव करके, नई टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड करके। मेटावेल एक इकोसिस्टम है, metavel.com है ना, meta-well.com। इस meta-well.com के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम में, इस इकोसिस्टम में बहुत सारे पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है वो है, ऑलरेडी है। जिस दिन से मैंने मेटावेल स्टार्ट किया था या मेटाफोर स्टार्ट किया था, उस दिन से पाइपलाइन में जो हमने देखा है वो बूस्ट था, मेटावर्स था, एनएफटी था, ये सारे प्रोजेक्ट थे, गेमिंग प्लेटफॉर्म, हर चीज था। तो धीरे धीरे करके ये इसमें हमें मिल पा रहा है। तो हमें हर प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज आएगी मेटावेल में, उसमें टॉप के परफॉर्मर पे काम करना चाहिए, ये सोच रखनी चाहिए। अगर हम टॉप में रहेंगे उस प्रोजेक्ट में, तो जाहिर सी बात है हमारा ग्रोथ होना निश्चित है। तो मैं परफॉर्मर कैसे बने इसके ऊपर मैं बात करूंगा, और उसके बाद एंडिंग में एक 10 से 15 मिनट में बूस्ट के ऊपर बात करना चाहूंगा कि इसमें क्या आप बढ़िया सा आप कर सकते हैं ना, कि ये प्लेटफॉर्म है क्या, किस लिए बना गया, क्या रीजन है इसका, है ना, कि आपको वर्ल्ड लेवल की ग्रोथ सफलता मिले। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। तो राजभर सर मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही क्या? आ गई सर, स्क्रीन आ गई? यस सर, यस सर। तो नीचे बहुत सारे लीडर्स आपको दिख रहे हैं कॉर्नर पे, है ना, और वो सोच रहे, विचार कर रहे, एक लीडर है और जो उनको गाइड कर रहा है। और हो सकता है ये मेटावेल में बूस्ट है या बाकी के जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में भी डिस्कशन ऐसा सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम भी अपने टीमों के साथ, अपने जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ हम डिस्कस करें इस बिजनेस का जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में, हम नॉलेज प्रोवाइड करें, अपने लोगों को सही नॉलेज प्रोवाइड करें, बढ़िया ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करें। उनके जो भी सवाल है, जो भी कंफ्यूजन है, क्योंकि नई चीज आती है तो लोगों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करें ताकि वो एकदम फेयरलेस होकर काम कर सके, कोई डर ना हो उनके मन में, कोई टेंशन ना हो क्या होगा कैसे होगा। अगर उनको सही नॉलेज मिल जाए, जैसा कि मुझे मेटावेल का सही नॉलेज जब मैंने लिया शुरुआत में, तो मैं बिना डर के काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है क्या होगा कैसे होगा, मुझे कोई डर ही नहीं, क्योंकि मैंने नॉलेज ले लिया। उतना तो हम कमा चुके, जितना हम लगा था उससे कई गुना कमा के हम लोग क्लियर है, अभी हमें लॉस नहीं हो सकता। आदमी डरता किस लिए लॉस होगा, कहीं मैं काम कर लूं फिर बंद हो जाए, ये हो जाए तो मैं लॉस में जाऊं, इसके लिए आदमी लॉस से डरता है।
तो मेटावेल में किसी को लॉस नहीं, अगर वो शिद्दत से काम करेगा ना, अगर कोई भी इंसान स्टार्ट करेगा, अगर 3 महीना भी ढंग से काम करेगा ना, तो वो कभी भी लॉस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। 3 महीने के अंदर ही वो इतना पैसा कमा सकता है कि कभी जीवन में उसको मेटावेल में लॉस ही नहीं होगा। जब इंसान को लॉस ही नहीं होगा तो डर किस चीज का? तो ऐसे जितने भी साथी है जो बिना डर के फेयरलेस होकर काम कर रहे, डेडिकेशन से काम कर रहे मेटावेल के साथ या टीम में, ऐसे सारे लीडर का मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के सेशन में, और आज के सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या आप रेडी है? कितने लोग रेडी है इस सेशन को लेने के लिए? 282 लोग हो चुके हैं। हैंडरेज के माध्यम से आप बता सकते हैं। मैं किसी को आज तक जबरदस्ती तो कहने की हैंडरेज ही करो बार बार, मैं कभी नहीं जबरदस्ती करता क्या हैंडरेज करो या ताली बजाओ। आपका माइंड सेटअप, आप कितने पॉजिटिव है, आप कितने इस बिजनेस को सीरियसली ले रहे, उसके ऊपर ही आपका एक्टिविटी दिखता है। मैं कितना भी सामने से बोलूं ये करो वो करो, हवा भरो आपके अंदर, ताली बजाओ, सीटी बजाओ, जब इंसान को कुछ नया चीज मिलता है, एक्टिव चीजें मिलती है, जब उसको समझ में आता है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक एक्साइटेड होता है। उसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मैं आज तक पिछले 30 साल से कभी भी मेरे प्रोग्राम में किसी को भी मैंने जबरदस्त नहीं किया कि आप जबरदस्त, आपको जो लगे हो, आपको अगर कुछ नई चीज मिले तो जाहिर सी बात आप खुद ही करेंगे, मुझे आपको बोलने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस में अगर आपको परफॉर्मर बनना है, जितने लोगों को परफॉर्मर बनना है, जितने लोगों को अपने लाइफ से प्रॉब्लम को निकाल के जड़ के साथ उखाड़ के फेंक देना है और लॉन्ग टर्म आपको अचीवमेंट चाहिए, तो ऐसे लोग, जिगरबाज लोग जो वाकई में अपने आप को राइट परफेक्ट लीडर मानते हैं, नॉलेजेबल बनना चाहते हैं और एक टॉप पे रहना चाहते हैं, ऐसे साथी अपने हैंड रेस को करे और साबित करे कि यस मैं भी स्लाइड में हूँ। बाकी जिनको नहीं करना है कोई बात नहीं, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। आप नहीं करना चाहे नहीं कर सकते, मेरा कोई या सिस्टम से कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। जो भी सिचुएशन में आप है, सोए है, जग रहे, मोबाइल साइड में रख के, या अपने अपने एक्टिव में व्यस्त है, जो भी है, लेकिन अगर कोई सीरियस है यहाँ पे तो वो अपने आपको साबित करे कि मैं टॉप का परफॉर्मर बनूंगा और मेरे अंदर वो क्वालिटी है और मैं सीरियस उस बिजनेस में। ऐसे सीरियस लोग हैंडल कर सकते हैं जो अपने आप को इस बिजनेस में टॉप पे रखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से करीबन टॉप पे कितने लोग जाना चाहते हैं? 102 लोग हो गए सर। 102 लोग सोचते कि हम परफॉर्मर बनेंगे और हम लोग राइट लीडर है, हम लोग राइट लीडर है, तो ऐसे लोग सोच रहे। तो आगे बढ़ते हैं, वेलकम करना चाहूंगा वंस अगेन आप सभी का। और पहला ही पॉइंट है, बिजनेस में अपनी अलग प्रोफेशनल पहचान कैसे बनाए। परफॉर्मर बनने के लिए आपकी पहचान होनी जरूरी है। आप परफॉर्मर बनेंगे तभी आपकी अलग पहचान बनेगी ना, अलग। टीम ईगल में भी जो परफॉर्मर है उनकी अलग पहचान है ना। कहीं पे भी आप जाएंगे तो अलग एक पहचान है। तो बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, मैं सिर्फ मेटावेल की बात नहीं करूंगा, बिजनेस की बात करूंगा, जहां पे भी आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो बिजनेस में अपनी अलग प्रोफेशनल, देखो अलग और प्रोफेशनल, सिर्फ पहचान नहीं है, प्रोफेशनल पहचान। मैंने देखो वर्ड लिखा है प्रोफेशनल, एकदम क्वालिटी, क्वालिटी पहचान आपकी, एकदम राइट पहचान आपकी कैसे बनाए। तो उसके लिए पॉइंट है कि खुद की स्पष्ट पहचान, क्लैरिटी ऑफ आइडेंटिटी बनाए, स्पष्ट, क्लियर, उसमें बनावटी, उसमें धुंधलापन ना हो, क्लियरिटी। आप जो भी बोले क्लियर बोलो, मैं बोलता हूँ तो क्लियर बोलता हूँ। कुछ कुछ बातें लोगों को हजम होती, कुछ कुछ बातें फिर वो अलग ही लेवल पे वो लेके जाते हैं, पर्सनली ले लेते हैं कि मुझे बोला होता है, मिलिंद सर मुझे बोल रहे। मैं तो आज तक किसी का नाम लेके नहीं बोला किसी को, या किसी को मैंने टॉन्ट नहीं मारा, मैं सिर्फ सच्चाई के साथ, क्लियरिटी के साथ बातें करता हूँ। तो क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी बातों में, क्लियरिटी, बनावटी बातें नहीं लेनी चाहिए। किसी को खुश करने के लिए बोल दिया किसी को और उसको खुश करने के लिए बोल दिया, हो सकता है वो उस बातों में उसका नुकसान हो जाए, लेकिन वो खुशी खुशी वो ये लेता है, कुछ लोग होते। तो ऐसा नहीं है, बातें करो, सारी चीजें करो, तो उसमें तथ्य होने चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसी ऐसी कुछ आपकी आइडेंटिटी बननी चाहिए, बढ़िया वाली आइडेंटिटी। जैसा कि फिल्म लाइन में आप देखेंगे कि नाना पाटेकर, तो नाना पाटेकर जो एक्टिंग करते हैं, जो बोलते हैं, बहुत सारी फिल्मों में क्लियर होता है, वो इसकी उसकी परवाह नहीं करते, क्लियर है। जैसे भी जो भी एक्टिंग आपने देखी होगी नाना पाटेकर की, एक अलग पहचान है उनकी। नाना पाटेकर मतलब यार अलग ही पहचान है। कितने लोग मानते हैं? बहुत सारे लोग नाना पाटेकर से डरते भी, अरे यार क्या बोलेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कब अपना बखिया उधेड़ देगा, कब क्या बोलेगा, गरम स्वभाव का आदमी है ना। तो उससे कुछ अलग ही पहचान है उसकी, वो क्लियर है, अपने मामले में एकदम क्लियर है। वो एडजस्टमेंट नहीं करते, कुछ भी आड़ा कुछ भी जो करना है वो बिंदास डंके की चोट पे करते। तो है पहचान, अलग टाइप की पहचान, मतलब धुंधलापन नहीं है।
बहुत सारे लोग धुंधलापन एक्टर है ना, कुछ मतलब इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, चाहे कि वो चीजें गलत क्यों ना हो। तो क्लियरिटी नहीं है, एक अलग स्पष्ट पहचान नहीं, तो खुद की एक अलग स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल पहचान बनानी है बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, अलग एकदम। आप किस चीज के लिए जाने जाए, है ना, आप जिस चीज के लिए जाना चाहते हैं उसको आप उसमें प्रोफेशनल बने, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है उसको आप दाव पे न लगाए, उस बातों को, जो अच्छी बातें हैं उसको दाव पे न लगाए, कुछ शॉर्टकट के चक्कर में दाव पे न लगाए, मेरा ऐसा मानना। तब जाके आपकी एक स्पष्ट पहचान बनेगी, अलग पहचान बनेगी। तो आप किस चीज के लिए जाने जाए, तय करें आपकी विशेषता, स्पेशलिटी। जैसा कि यहाँ पे पवन राठौड़ जी है ना, सोशल मीडिया क्लियर है, सोशल मीडिया के मास्टर, हर चीज सोशल मीडिया पे वो नॉलेज दे रहे, और लोग जान भी रहे कि भाई अगर पवन राठौड़ सर मतलब सोशल मीडिया के मास्टर है, क्योंकि उन्होंने वहां पे नॉलेज दिया, क्लियरिटी है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हर चीज में। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक एक दिग्गज लोग हैं जिन जो क्लियर है, हर चीज में क्लियर है, वही 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 फॉलो करेंगे लोग। उसमें वो धुंधलापन या उसमें कुछ बनावटी चीजें नहीं डालेंगे, वो जो है वो है, क्लियर है। तो आपकी विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है, उसके ऊपर आपको तय करता है कि आप किस चीज के लिए जाने जाए। आप दूसरों से अलग क्या करते हैं, दुनिया कर रही है तो आप वो दुनिया के साथ चलेंगे, दुनिया जो करी वही करेंगे, चाहे वो गलत क्यों ना हो। तो फिर वो जो स्पेशलिटी आपके अंदर वो क्लियरिटी है, क्लियर चीज वो नहीं है, आप सिर्फ फॉलोअर हो। फिर इसको आपका कुछ अलग नहीं पहचान बनेगा। अलग पहचान बने के लिए आपको कुछ अलग चीजें, वो लगातार उसी पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा, उसमें कोई एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जो है वो है। तो आप दूसरों से अलग क्या करते हैं, अगर आप खुद को साफ नहीं पहचानते, आप खुद को ही साफ नहीं पहचानते, आप क्लियर नहीं है, तो दुनिया भी आपको नहीं पहचानेगी उस एंगल से। अगर आप खुद को साफ नहीं पहचानते, आप खुद को ही नहीं पहचानते, आप उसमें जुगाड़ करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ शॉर्टकट के चक्कर में कुछ अलग, तो दुनिया भी नहीं पहचानेगी। कुछ अलग आपकी एडिशनल प्रोफेशनल पहचान आपकी नहीं बन सकती। तो कितने लोग इस पॉइंट को मानते हैं, हैंडल्स करके आप बता सकते हैं, जो भी आपको बातें समझ में आती है। क्योंकि जो बातें होती है, ये जो बातें होती है, ये जो मैं नॉलेज आपको प्रोवाइड करता हूँ, एक अलग टाइप का नॉलेज होता है। ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और क्वालिटी वाला नॉलेज होता है, ताकि हमें क्वालिटी पर्सन बनने के ऊपर हम लोग काम करें, और हम समझौता ना करें लाइफ में, हम समझौता ना करें, अपने एथिक्स से समझौता ना करें, सक्सेस के चक्कर में कुछ भी उठपटांग चीजें समझौता ना करें। मेरा पहले से नेचर रहा है, मैं समझौता नहीं करता। जो चीज है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लियर कट, तो उसमें समझौता क्यों करें हम लोग। तो अगर आप खुद को साफ नहीं पहचानते, तो दुनिया भी आपको उस लेवल पे नहीं पहचानेगी। तो इस पॉइंट को आप शायद समझ गए होंगे। थोड़े से हाई लेवल के चीजें होती है जो रोजमर्रा की लाइफ में हम जो जीते, हमको सिर्फ वो कुछ भी करके वो काम करना होता है, लेकिन क्वालिटी हम लाइफ नहीं जीना चाहते, एडजस्टमेंट के चक्कर में या सक्सेस के चक्कर में या कुछ भी करके हमें अचीवमेंट चाहिए, पैसा कमाना है, तो उसके चक्कर में हम ये जो क्वालिटी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। तो इसकी वजह से अपनी जो अलग जो पहचान बननी चाहिए, क्वालिटी पहचान बननी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति हो चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ी इनकम नहीं की, जब वो इस दुनिया छोड़ के चले गए तो उनके पास कुछ नहीं था, है ना, लेकिन उनकी कुछ अलग ही पहचान है, उनके जो थॉट्स है, उनके जो विचार है, वो आज भी जिंदा है। आज भी लोग उनके विचारों को फॉलो करते कि ये विचार, भले उन्होंने पैसा नहीं कमाया, उनका फोकस पैसे पे था ही नहीं, अलग ही लेवल का उनका विचार था, अलग ही लेवल का सोच था, तो उस लेवल पे उन्होंने काम किया और अपनी अलग एक पहचान बनाई। कभी समझौता नहीं किया, कभी उन्होंने जुगाड़ एडजस्टमेंट नहीं किया, सक्सेस बनने के लिए कुछ भी नहीं काम किया, या फिर अदर पॉलिटिशियन की तरह वो अपने आप को नहीं उन्होंने किया, अलग ही उन्होंने काम किया। तो उनका एक अलग पहचान है, साफ सुथरा, क्लियरिटी, बहुत अलग ही पहचान है उनका। तो वो इंसान है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आज भी उनका कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे रिस्पेक्टफुली नाम लिया जाता है। तो उस टाइप का हमें किसी भी बिजनेस में हो, कुछ भी, तो हम अगर उस लेवल से हम अगर आगे बढ़ेंगे, उस लेवल पे हमें पहचान मिलेगी, एक प्रोफेशनल हमें पहचान मिलेगी, अलग ही पहचान मिलेगी। तो अगर आप खुद को साफ नहीं पहचानते तो दुनिया आपको नहीं पहचाने, तो साफ रहो, एकदम क्लियर हो, क्वालिटी और वैल्यू पर फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं।
अगर आपको लॉन्ग टर्म सफलता चाहिए तो क्वालिटी और वैल्यू, जो वैल्यूज होते हैं, जो क्वालिटीज होती है, उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। तो मैं क्वालिटी के ऊपर फोकस करने की मेरी हमेशा दिमाग में होता है कि मैं क्वालिटी पे काम करूं। हाँ, क्वांटिटी तो लगे, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो जाहिर सी बात है बहुत लोग आएंगे आपके साथ, लेकिन ये भी बताया हमें कि बहुत लोग आएंगे तो बहुत लोग सफल नहीं बन सकते। हर इंसान सफल नहीं बन सकता जो इस बिजनेस में नॉलेज प्रॉपर नहीं लेगा, वैल्यू के साथ काम नहीं करेगा, तो लॉन्ग टर्म नहीं टिकेगा। वो कुछ समय तक टिकेगा लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं टिक सकता। यहाँ पे भी देखिए 3.5 साल में हो चुके, तो कितने लोग आए और कितने लोग ने कई कई बातें की, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मतलब बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा बड़ा नॉलेज भी दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन टिके नहीं। बहुत लोग, लंबी लंबी कतार है। 3.5 साल में मेरे पास सबके नाम है मेरे डायरी में, कौन कौन आया, कौन कौन निकल के चला गया। क्वांटिटी बहुत आई लेकिन क्वालिटी ही टिक पाई, जिसके अंदर था वो चीजें वही टिक पाए, बाकी तो सब आउट हो गए। और हर जगह आउट होते रहेंगे, ये याद रखिएगा, हर जगह आउट होते रहेंगे। जो इंसान एक जगह पे आउट हो सकता है वो लगातार हर जगह पे आउट हो सकता है, कंसिस्टेंसी उसकी नहीं है किसी के भी हो। तो अगर आपके पास क्वालिटीज वैल्यूज होंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक टिकेंगे, और जब आप किसी भी क्षेत्र में लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं तो तभी आपका नाम बनता है। कम लोगों को लेकिन बेहतरीन सर्विस दे। देखो कम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेटावेल में भी देखो, मेटावेल पे ऐसे सिस्टम, प्रोफेशनल सिस्टम है मेटावेल। इसमें कोई आपको तादाद लाखों करोड़ों की टीम की जरूरत नहीं, 2 4 5 10 लोग भी ढंग के आपको मिल गए ना, आपके सोच वाले क्वालिटी पर्सन, तो लाइफ बन जाएगी आपकी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा 1000 की टीम, 2000 की टीम, 10,000 की टीम, लेकिन आज भी इनकम के प्रॉब्लम है। लोगों की प्रोडक्ट बेस में या अदर इन्वेस्टमेंट स्कीमों में लोगों की लंबी लाइनें है, लंबी टीमें हैं, 10-10 20-20 हजार लोगों की टीम है, लेकिन जब इनकम की बात आती है तो फिर इतना इनकम नहीं। लेकिन मेटावेल में बहुत कम लोग हैं, 2 4 10 लोगों की टीम है, लेकिन अगर क्वालिटी मिल गई तो करोड़ों लाखों का इनकम लोगों ने किया है, कम समय में कम लोगों में किया है। मेरे भी डायरेक्ट में ज्यादा लोग नहीं, एक 20 से 22 लोग मैंने आज तक इस बिजनेस में पिछले 3.5 साल में इसमें एसोसिएट कराए, कनेक्ट कराए मेरे साथ डायरेक्ट में, 20-22 लोग ये। लेकिन जो इनकम बना है, पिछले पिछले प्रोजेक्ट में मेरे साथ कम से कम बाइनरी में जो टीम बनी वो करीबन 10,000 से ऊपर से टीम थी, 10,000 के ऊपर की टीम। फिर भी मैंने जो मेटावेल में पैसा कमाया वो कई गुना ज्यादा है उससे। तो क्वालिटी आपको काम मिला है, मेटावेल एक क्वालिटी काम है, प्रोफेशनल काम है, तो उसको उस ढंग से अगर करेंगे, उस लेवल तक करेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। कम लोगों को लेकिन बेहतरीन सर्विस दे। भरोसा तभी बनता है जब आप वैल्यू देते हैं। पैसा पीछे पीछे आएगा, पहले भरोसा कमाइए। हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने में लगे, भरोसा नहीं कमा पाते। जब आप भरोसा कमाएंगे तो पैसा उसके पीछे पीछे आएगा। ट्रस्ट पे काम होता है, ट्रस्ट, विश्वास पे काम होता है, भरोसे पे काम होता है। तो मेटावेल या कोई भी काम हो भरोसे पे हो। तो अगर आप भरोसा कमाएंगे तो ऑटोमेटिक पैसा पीछे पीछे आएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर लॉन्ग टर्म सफलना चाहते हैं, आपका एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल अपने आप को अलग साबित करना चाहते हैं, तो लोगों का भरोसा जीतने पे काम, भरोसे पे काम। लेकिन ये आपके तरफ से, आप कितना भी भरोसा जीतने की कोशिश करें, कमाएंगे, लेकिन लोग आपको गलत मिलेंगे ही मिलेंगे। ये इसको मत भूलना, नहीं तो बोलेंगे सर ने कहा था भरोसा कमाओ, लोग मुझे ऐसे मिल रहे, मैं तो कितना अच्छा बिहेव करता हूँ लेकिन लोग मुझे गाली दे रहे। मेरी टीम को मैं कितना हैंडल करता हूँ, कितना सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरी टीम मुझे गाली देते पीठ पीछे, मेरी बातें करती है, मुझे भला बुरा बोलती है। ये चलते रहेगा, इसको एक्सेप्ट करते हुए काम करना। दुनिया में कितने भी दिग्गज अच्छे लोग हैं जो बड़ी वैल्यूज के साथ काम करते, फिर भी उसको लोग गाली देंगे, उसको लोग भला बुरा बोलेंगे, हर चीज होगा, ये होगा ही होगा, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ बिजनेस होगा। इसको एक्सेप्ट करते हुए ही आपको काम करना है। आपने किसी को भला बुरा नहीं करना है, आप अपने हिसाब से काम करते रहिए। तो कम लोगों को लेकिन बेहतरीन सर्विस दे, बोले कम लोगों बेहतरीन सर्विस। भरोसा तभी बनता है जब आप वैल्यू देते हैं और पैसा पीछे पीछे आएगा। एक पहले भरोसा आपको कमाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें क्वालिटी पे मैक्सिमम काम करने की जरूरत है, और पैसा कमाने के चक्कर में हम कुछ भी ना करें, भरोसा जीते लोगों का, विश्वास जीते। और विश्वास तब जीतेंगे जब उनके लिए हम वर्क करेंगे और अपने वजह से किसी का नुकसान ना, अपने वजह से कोई प्रॉब्लम में ना आए, इसका ध्यान रखते हुए हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक भरोसा हम जीत जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। प्रोफेशनल व्यवहार बनाए, अपनाए, एक्सेप्ट करें प्रोफेशनल व्यवहार। तो जब आप प्रोफेशनल व्यवहार अपनाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी, जो आपको सफल बनना है, टॉप पे जाना है, या फिर आपको प्रोफेशनल काम करके अपनी अलग पहचान बनानी है, तो प्रोफेशनल व्यवहार,
व्यवहार तो बहुत बड़ी चीज है, व्यवहार इंसान का बहुत बड़ी चीज है, हम इसी पे ध्यान नहीं देते। व्यवहार ही हमारा क्लियर नहीं है। 98 या 99% लोगों का व्यवहार ही क्लियर नहीं है, और वो चाहते कि मुझे अलग पहचान बने, मुझे लोग अच्छे बोले, मेरा मार्केट में बहुत बड़ा नाम हो, अच्छा नाम हो। तो प्रॉब्लम पॉसिबल ही नहीं है। प्रोफेशनल व्यवहार अपना, तो आपका व्यवहार प्रॉपर होनी जरूरी है। समय की पाबंदी, तो अब अगर आप पंक्चुअल होंगे तो जाहिर सी बात है सामने आपका व्यवहार अच्छा ही बनेगा ना, रिलेशन अच्छा ही बनेगा ना। अगर आप किसी को समय देंगे, समय पे पहुंचेंगे, जो भी बोलेंगे उसको करेंगे, तो जाहिर सी बात है सामने वाला आपके बारे में तो अच्छा ही सोचेगा ना कि भाई बेहतरीन इंसान है, ये प्रोफेशनल इंसान है। अगर इसके साथ काम करेंगे तो मजा आएगा, कभी हमें तकलीफ नहीं होगी, कभी हमें दुख नहीं होगा, ये हॉनेस्ट इंसान है, ये एथिकल इंसान है, तो इसके साथ रहेंगे तो लॉन्ग टर्म हम पैसा कमाएंगे, कभी हम चैलेंज भी ना आएंगे। अगर कोई चैलेंज आता भी है तो ये ऐसा लीडर है कि उसको हमको उसमें से बाहर निकाल देगा, ये आपका अलग पहचान बनेगा। लेकिन आपने समझौता कर लिया, व्यवहार खराब करके कुछ आगे बढ़ने की सोची, तो फिर आगे जाके आपको फ्यूचर में 2 साल 3 साल 5 साल के बाद कोई भी जब चैलेंज आता है तो फिर आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा बड़े लेवल पे, क्वालिटी पर्सन नहीं रहेंगे। जो क्वालिटी पर्सन होंगे वो आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो फिर आपके पास अगर क्वालिटी पर्सन की कमी है, चाहे वो ऊपर से अपलाइन से हो, चाहे डाउन लाइन से हो, चाहे क्रॉस कहीं से भी हो, तो फिर आपको फ्यूचर में चैलेंज आएगा, तो फिर आपका भी ग्रोथ उस लेवल का लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। तो समय के पाबंद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको प्रोफेशनल व्यवहार क्या होते हैं, प्रोफेशनल व्यवहार क्या होते हैं, तो समय का पाबंद। अभी आप देखिए, मैं रात को लेट नाइट आया, ये कल भी मैं बहुत लेट आया, पिछले 2 दिन से मेरी नींद ही नहीं हो रही है ना, 2 घंटा 3 घंटा, क्योंकि परसों हमारी मीटिंग ही चल रही थी 2:30 बजे तक। उसके बाद फिर मैं 3 साढ़े 3 बजे सोया, सर भी सोए होंगे, एच डी पांडे सर भी उसी वक्त सोएंगे, 3 साढ़े 3 बजे होगा सोते सोते उनको। फिर भी 6 बजे 6:30 बजे प्रोग्राम चालू, हम भी मीटिंग में आए थे। आज भी मैं रात को लेट सोया, पीपीटी आपके लिए बनाया प्रोफेशनल तरीके से, तो लेट सोया, लेकिन समय के पाबंद है। 6 बजे उठ के प्रॉपर हम पौने 6 पौने 7 बजे रेडी थे। सही भाषा, लैंग्वेज जो आपकी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, भाषा जो आपकी है वो सही होनी चाहिए। हम कुछ भी उठपटांग बातें करते हैं, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, हमारी लैंग्वेज कहीं ना कहीं हम अब खराब कर लेते हैं। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज अपनी होनी चाहिए, चाहे आपका डाउन लाइन हो, चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो, चाहे आपका क्रॉस लाइन हो, चाहे आपका अपलाइन हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, आपको रिस्पेक्ट से बात करनी, चाहे उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, एटलीस्ट आपकी लैंग्वेज जो है वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। प्रोफेशनल व्यवहार इसको बोलते, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है कि हमसे बहुत सारे लोग कम लेवल के होते हैं, जिनको अभी तनख्वाह नहीं मिल रही, या फिर एकदम छोटा पैसा कमा, छोटा मोटा काम करे बेचारे, तो हम क्या सोचते हैं, हम तो ये, तो हमारी भाषा चेंज हो जाती है, हम अलग ही लेवल में बात करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उसको बहुत नीचा समझते हैं, तो हमारी भाषा चेंज हो जाती है। चाहे ड्राइवर हो, चाहे छोटा मोटा काम करने वाले लोग हो, चाहे साफ सफाई करने वाले लोग हो, तो हमारी भाषा सबके लिए कॉमन होनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना भी छोटा इंसान क्यों ना हो। आपके टीम में नया इंसान आ चुका हो या कोई पुराना लीडर हो, कोई छोटा उम्र में कम हो या उम्र में ज्यादा, आपकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए, भाषा, वो रिस्पेक्टफुल ही होनी चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, रिस्पेक्टफुल। कोई भी इंसान हो, उसको इज्जत से, सही लैंग्वेज से रिस्पेक्ट देके बात करे, तो होता है प्रोफेशनल व्यवहार। अपने वजह से उसको तकलीफ ना हो, लैंग्वेज सही होनी चाहिए। जैसा कि इस बिजनेस में नेटवर्किंग में हम लोग सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, है ना। तो किसी से भी बात करें तो यस सर, या कोई भी छोटा भी आपके टीम में छोटा एक नया इंसान आया जिसकी उम्र 18 साल है, तो उसको भी उसी ढंग से आपको प्रोफेशनली बात करनी चाहिए, उसको रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक मेरे एंटायर लाइफ में कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट किया है। मतलब मैं रिस्पेक्ट ही करता हूँ हर जगह पे, कहीं भी मैं मार्केट में भी रहता हूँ तो मैं उसकी केयर करता हूँ कि मैं, मेरे वजह से किसी का मतलब मेरी लैंग्वेज, मैंने कभी किसी को ज्यादा ये नहीं किया है मेरी वजह से, गाली गलोच या फिर कुछ भी बातें उठपटांग। मेरे साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम है व्यवहार में, गलत व्यवहार भी। आज तक मैंने किसी को वो उस भाषा में बात नहीं किया, मेरा मार्केट में पैसा भी है, लेकिन आज तक मैं उस भाषा में बात ही नहीं किया। लेकिन लोग व्यवहार में, पैसे के व्यवहार में मतलब गाली गलौज पे उतर आते, क्या क्या नहीं बोलते, किसी के ऊपर उधार रहेगा, तो हमने आज तक किसी को ऐसी भाषा में बात ही नहीं किया, हमें आता ही नहीं है, हमारे मुंह से निकलता ही नहीं, पता नहीं हमारे मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि प्रोफेशनल काम करने की कोशिश करते। तो साफ सुथरा ड्रेसिंग, प्रोफेशनल व्यवहार,
जब आपका साफ सुथरा ड्रेसिंग होगा, प्रॉपर तरीके से आप कपड़े से भी समझ में आता है इंसान का जो नेचर है। तो साफ सुथरा अगर आपका ड्रेसिंग होगा तो उसमें भी आपका व्यवहार दिखेगा लोगों को कि भाई प्रोफेशनल है। विनम्रता और सम्मान, विनम्रता, आपके बातों में नम्रता विनम्रता होनी चाहिए और सम्मान दिखना चाहिए। आपका व्यवहार ही आपका ब्रांड है, याद रखिए, लास्ट में मैंने वर्ड लिखा है, आपका व्यवहार ही आपका ब्रांड है। आप उस पर ध्यान देंगे तो आप ब्रांड बन जाएंगे मार्केट में, ब्रांडिंग आपका होगा। जब ब्रांडिंग होगा तो फिर आपको रिस्पेक्ट मांगना नहीं पड़ेगा, जबरदस्त वो ऑटोमेटिक मिलेगा। पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, ब्रांड है, आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, आपके नाम से बिकेगा। आप कभी भी चैलेंज में आएंगे फ्यूचर में कोई भी, तो आपका काम कभी रुकने वाला नहीं है। आज तक मेरा काम आज तक नहीं रुका है, पैसे के वजह से मेरा काम रुकता ही नहीं है आज तक। छोटा मोटा मैं ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो जो मार्केट वैल्यू है, मैं कभी भी प्रॉब्लम में नहीं, पैसे की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मेरा काम ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि आपका व्यवहार ही आपका ब्रांड है। अगर आपका व्यवहार आप ठीक रखेंगे तो आपका ब्रांड आप बना पाएंगे। जब ब्रांड बना पाएंगे तो फिर ब्रांडिंग ही तो मार्केट में चल रही है। टाटा एक ब्रांड बन चुका है, टाटा कंपनी एक ब्रांड है। टाटा, रतन टाटा जी एक ब्रांड थे, उनका नाम आज भी उनका नाम बिकता है। रतन टाटा मतलब नम्रता विनम्रता सम्मान, ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है उनके लिए। आता है कि नहीं आता? उन्होंने किया देश के लिए, हर जगह उन्होंने किया, तो उनको लोग भूल नहीं पाएंगे, तो उनका ब्रांड बन चुका है। तो ऐसे ही होता है, जब आप व्यवहार ठीक रखते तो आपका ब्रांड बन जाता है। तो जब ब्रांड बनता है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये पॉइंट? जरा हाई लेवल और ये क्वालिटी नॉलेज है, ये ऐसी नॉलेज नहीं कुछ भी उठपटंग, ये क्वालिटी चीज है। तो जिसको भी समझ में आ रही है वो ले सकता है। जिसको बाउंस हो रहा है, अरे ये क्या है, पैसा कमाने का है, ये क्या है, आगे बढ़ने का कुछ भी करके, ये क्या है, इसमें थोड़ी होता है ऐसा, उसके लिए नहीं, ये उनके लिए नहीं है ये नॉलेज। ये क्वालिटी पर्सन के लिए नॉलेज, जिसको ये हजम हो रहा है तब जाके काम करना, ठीक है, लॉन्ग टर्म। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल विकसित करें। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, विकसित करें, अपनाएं। साफ और प्रभावी बोलना सीखें। देख, साफ प्रभावी मैं बोल रहा हूं ना, अभी मेरी पहचान वही बनी है यार। क्लियर, क्लियर कट प्रभावी ढंग से बोलना। जिसको क्या लगेगा उसको क्या लगेगा, जो सही है वो सही है, ये क्या सोचेगा वो उसके बारे में मैं नहीं सोचता। क्लियर, साफ और प्रभावी बोलना सीखें। सुनने की आदत डालें। हमें सुनने की आदत नहीं है, तुरंत हम उतावले हो जाते, जवाब देने में तुरंत उतावले हो जाते। किसी ने सवाल किया, बोलना चाहो कि हम बीच बीच में बोलते, तो तुरंत हम लोग झगड़े पे तुरंत उतावले हो जाते, सुनते ही नहीं, पूरा बात सुनते ही नहीं हम। प्रभावी सुनने की आदत नहीं, पूरा सुनते नहीं, बीच में हम लोग अड़ंगा डाल देते। तो ये आदत से हमें बचना होगा। सुनने की आदत हमें डालनी है। सुन लीजिए पूरा, पूरा जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने उसको अभी कैसे टैकल करना है। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन देंगे, जब आप प्लान देने जाएंगे तो बहुत लोग चालू करेंगे, सुनिए उनका 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, घाई मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जब आप जाते हैं तो 1-1.5 घंटे का आपका समय होता ही, आपको पता है कि मुझे 1-1.5 घंटे, जब आप अपॉइंटमेंट ले तो उसको पता है कि सर मुझे आपका 1 से 1.5 घंटा चाहिए, तो आपको पता है कि 1.5 घंटे में आपको डील करना है। अभी आप जल्दबाजी में अभी आए, सर मुझे निकलना है सर, 10 मिनट के लिए आए, आप खुद ही परेशान कि मुझे 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर क्या उसको डील करेंगे आप, क्या उसकी बातों को सुन पाएंगे, उसके प्रॉब्लम को, उसके जो चैलेंजेस उसके लाइफ में, उसके अंदर की चीजें वो रखना चाहता है आपके सामने। जो फेलियर बना है, इतने सालों से सक्सेस नहीं मिला, वो आपके सामने शेयर करना चाहता है। बहुत लोगों ने उसको फंसाया, अभी वो निगेटिव है तो बताना चाहता है आपको कि इसने फंसाया। आप सुनने की आदत डालें। आप क्या करते हैं, उसकी बातों से बोर हो जाता है, अरे क्या सुना रहा है मेरे को, मेरा सुने, फटाफट ज्वाइनिंग करे, अभी के अभी फॉर्म भर के, या अभी के अभी वो पैसा दे दे और अभी ज्वाइनिंग करे, मुझे पैसा मिल जाए, बस हो गया। तो 99% लोगों का या 98% का ऐसा ही सोच है, मैं किस लिए आया हूँ, पैसा लेने के लिए, तो तेरी बकवास में सुननी नहीं है, ऐसा अंदर से। सर मेरा सुन, फटाफट हटा, सर मेरे पास टाइम नहीं, सर फटाफट बताओ। ऐसे लोग भी नहीं देंगे आपको, सर मेरे पास टाइम नहीं है, आप फटाफट बताओ, खत्म करो, शॉर्टकट में बताओ सर, ये मत बताओ, ये सब मालूम है मुझे। ऐसे डायलॉग कितने लोगों का आए मार्केट से, ये सब मत बताओ सर, ये सब मैं सब इसमें बहुत कुछ मुझे पता है, सब ये मत बताओ, ये नॉलेज में, ये ज्ञान मुझे मत। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसके पास आप प्लान देने जाओगे और कुछ आप एथिकल बातें करोगे, उसको माइंडसेट की करने जाओगे तो बोलेगा सब मुझे पता है, आप मुद्दे की बात, ऐसा बोलेंगे लोग। तो आपको उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हैंडल करना है प्रॉपर तरीके से। तो जब आप सुनने की आदत डालेंगे, उसको समझेंगे,
समझेंगे कब, जब उसको प्रॉपर तरीके से दिल से सुनेंगे। आपका जो जो आपका इन्वॉल्वमेंट होगा वो एकदम बढ़िया होना चाहिए कि आप जब उसको सुन रहे हो तो एकदम बह गया, मतलब अरे बताओ सर, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है, उसको भी लग रहा है अच्छा कि भाई कितना जबरदस्त मेरी बातों को सुन रहा है, और दिल से, बनावटी नहीं है, दिल से उसको आप सुने ताकि वो खुल के बोल सके, बिंदास बोल सके। और जब उसका बोलना खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप अपना सोल्यूशन देने की सोच रखें। तो सामने वाला अगर कोई आपके साथ शेयर कर रहा है कुछ चीजें नेगेटिव पॉजिटिव, उसके जो लाइफ में जो घटित हुई घटनाएं अच्छी बुरी, उसको बैड एक्सपीरियंस है, वो सुनाना चाहता है, किसको सुना, और आपको सुनाएगा भी वो। लोग ऐसे होते, लोग वैसे होते, लोग फंसाते हैं, लोग ये हाँ सर सही बात है सर, ऐसे तो है लोग मार्केट में। लेकिन क्या क्या लगता है सर आपको, दुनिया में सब ऐसे ही लोग हैं? 100% ऐसे लोग हैं? कुछ अच्छे भी लोग होंगे कि नहीं होंगे? अगर सबके सब खराबी होते तो फिर क्या दुनिया चलती? ऐसा अगर आपने बोला हाँ नहीं है ऐसा अच्छे लोग भी, वो एक्सेप्ट करेगा, उसको वो बैड एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप उसकी बातों को सुनते और बोलते कि यस सर है, ऐसे फंसाने वाले लोग हैं मार्केट में। लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी लोग ऐसे, पूरी दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, कुछ अच्छे लोग है ही नहीं? आपको क्या लगता है? बोला नहीं थे अच्छे लोग है ना सर, हाँ सर अच्छे लोग हैं, उसी की वजह से दुनिया चल रही। तो हमें जब तक अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, क्वालिटी पर्सन नहीं मिलेंगे, तो तब तक हमें बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। तो क्वालिटी पर्सन कम है, दुनिया में अच्छे लोग कम है, तो फिर भी हमें ढूंढने की आदत लगानी चाहिए, ढूंढना चाहिए। कभी ना कभी हमें अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे सिस्टम मिलेंगे, अच्छी कंपनियां मिलेंगी, अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, तो हमारा पिछला जितना भी हमने काम किया, जितना भी हमने मेहनत की, वो सारी मेहनत रिकवर हो जाएगी। जब हमें अच्छी चीज मिलेगी तो हमें भी थोड़ा सा नॉलेज पे काम करना पड़ेगा सर। हम उलझ जाते इसके साथ उसके साथ, हम लोग काम की शुरुआत कर लेते जुगाड़ के चक्कर में, क्वालिटी चीज देखते नहीं, हम समझौता कर लेते, इसकी वजह से हमें चैलेंज आता है। किसी को भी हम लोग सरेंडर हो जाते, ये आया उसके साथ कर लिया, वो है 10 कंपनी हमने किया आज तक, अभी आपने देखिए 10 काम किए, तो किसी के साथ भी काम किया, मामा का चाचा का लड़का है, तो बिजनेस अलग जगह है और रिलेशन अलग जगह। जरूरी नहीं कि आपका सगा भाई होना तो करना चाहिए आपको, आप समझिए उस चीज को, क्योंकि आप अपना करियर लगा रहे हैं, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आपको मेहनत करना है। अगर वो प्लेटफॉर्म सही नहीं है, भले आपका सगा भाई क्यों ना हो, चैलेंज में आप भी आएंगे, आपका भाई भी आएगा, तो आपको अंधेरे में काम नहीं करना। प्रोफेशनल नॉलेज, सही नॉलेज लेके अगर आपको लगता है कि ये बेहतर है, तब जाके काम करना है। नॉलेज लेने के बाद ही काम करना है, इसके उसके कहने पे काम नहीं करना है। आपका पर्सनल नॉलेज होना चाहिए, आपका स्टडी होना चाहिए, तब जाके आप टॉप पे जाएंगे। नहीं तो इसका उसका उसके इसके चक्कर में कोई भी काम की शुरुआत करेंगे तो हर जगह फेल होंगे, अगर वो प्लेटफॉर्म गलत निकला तो। और 99% प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म गलत निकलेंगे, आपको पता ही है, मैक्सिमम लोग खराब है। तो ऐसा उसको जब बताएंगे तो फिर वो सोचेगा यस सर, जो बेहतर समझाता है वही बेहतर बेचता है, जो बेहतर समझाता है वही बेहतर बेचता है। सिर्फ बेचने वाला बेच नहीं सकता लॉन्ग टर्म, बेहतर समझाने वाला, एक्सप्लेनेशन, उस चीज को बेहतर से बेहतर एग्जांपल के साथ, क्वालिटी पर्सन के साथ क्वालिटी नॉलेज जब वो बताता है, वो बेहतर बेच सकता है, बेहतर से बेहतर लोग उसके साथ आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि 4 नंबर का पॉइंट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करने के लिए आपको साफ और प्रभावी बोलना सीखना पड़ेगा, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, सॉल्यूशन देने पे सोच रखनी पड़ेगी, और जो बेहतर समझाओगे आप, तो आपको बेहतर बेहतर लोग भी मिलेंगे और बेहतर आपका बिजनेस भी होगा। 12 स्लॉट भी आप बेच देंगे, आप 12 स्लॉट 14.5 लाख 15 लाख का भी आप ज्वाइनिंग निकालेंगे। 100% लोग निकाल रहे मेटावेल में, और बाकी के लोग $10 पे अटके। बेहतर से बेहतर उसको अगर क्वालिटी नॉलेज दिया तो वो 14.5 लाख 15 लाख से भी काम स्टार्ट करेगा। और स्टार्ट करना 12-15 लाख से कोई गलत नहीं है, लोग इसको गलत भी समझ रहे हैं, अरे सर क्यों पैसा डालने का, बनाया किस लिए? फिर 14.5 लाख मिस्टर लाडो ने क्यों बनाया है? तो मार्केट में अलग अलग लोग हैं, कुछ नॉर्मल सोच वाले लोग हैं, कुछ लोग मीडियम सोचते हैं, कुछ लोग टॉप लेवल का सोचते हैं, तो सबके लिए बिजनेस है। तो जो 12 लेवल से स्टार्ट करा उसको हम बुरा भी बोलते रहिए, 12 लेवल से स्टार्ट किया, क्या जरूरत था? हम अपनी राय थोपते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उसकी मर्जी, उसने नॉलेज दिया, उसको जो समझ में उसने किया। अब उसमें हमारा क्या रोल है? पैसा उसने लगाया, मेहनत वो करेगा, अगर लॉस भी होगा तो उसको होगा, हमें क्यों दर्द हो रहा है? तो बहुत सारे लोगों को दर्द भी होता है, नहीं होना चाहिए। आप अपने लेवल पे काम, आपका जो सोच हिसाब से आपको लग रहा है $10 से करो, आपको सही लगा, आपने उतना नॉलेज दिया, आपने क्या समझा बिजनेस को, लेकिन उसने अलग एंगल से समझा। तो अलग अलग लोगों के विचार है, तो हमें किसी को विचारों को, किसी के काम करने के तरीकों को बुरा नहीं बोलना चाहिए। वो उसका हो सकता है उसका गलत है, उसका काम करने का तरीका गलत है, उसका हर चीज गलत है, लेकिन फिर भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि वो गलत है, उसकी सोच है। जो अपने हिसाब से उसने सोचा वो करेगा, जो करेगा वैसी टाइप से उसको रिजल्ट मिलेंगे फ्यूचर में। आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, फेल होना है, सक्सेस उसके काम के ऊपर निर्भर करता है। हम
और एक कॉमन नॉलेज दे सकते हैं हम। कॉमन जब भी किसी टीम में होते हैं तो कॉमन नॉलेज होता है, वहां पे नॉलेज मिल सकता है, लेकिन किसी को हम भला बुरा अपनी तरफ से नहीं कहे। मेरा ऐसा मानना है, मैं नहीं करता किसी को। जो करना है, मैं मीटिंग ट्रेनिंग में जब नॉलेज मिलता है उसको, जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है। तो साफ और प्रभावी बोलना सीखे, सुनने की आदत डाले, सॉल्यूशन देने पे जब आप किसी के साथ बैठे उसको सॉल्यूशन दीजिए। जब उसको सॉल्यूशन मिलेगा उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, तो ऑटोमेटिक उसको सॉल्यूशन अगर मिलता है, उसको दिखता है कि सॉल्यूशन काम करने वाला, तो आपके साथ बिजनेस करेगा ना मेटावेल में, क्यों नहीं करेगा। लेकिन आप सॉल्यूशन ही नहीं दे रहे उसको, वो कंफ्यूज है। आप उस टाइप का उसको प्रोफेशनल काउंसलिंग किया ही नहीं है, उसको लग ही नहीं रहा कि मैं इसमें से कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंट नहीं है आपकी बातों से, इसलिए वो रिजेक्ट कर रहा है। आप बोलो चलो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज है, जगह पे पैसा, फिर भी लोग नहीं कर रहे। बेवकूफ लोग है क्या? बेवकूफ नहीं है। आप उस लेवल का सोल्यूशन उसको दे नहीं पाए, तो आप समझाना बेहतर तरीके से सीखे, बेहतर तरीके से समझाना सीखे, तो बेहतर तरीके से रिजल्ट आपको मिलेंगे। कंसिस्टेंसी रखिए, रोज थोड़ा बेहतर। देखिए रोज थोड़ा, एक ही दिन में लोग सीखना चाहते हैं मेटावेल को, एक ही 2 दिन हुआ बस बोलता मुझे अभी खुद ही करूंगा, और फिर प्रॉब्लम में आते हैं, मार्केट में तुरंत काम करने लगते हैं, एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। तो रोज थोड़ा बेहतर बने, रोज। एक ही दिन में आप बेहतर नहीं बन सकते, वक्त लगता है बेहतर बनने के। उसी को एक्सपीरियंस पर्सन बोलते हैं। वक्त लगा उसको, 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल लगा उसको, एक ही दिन में वो बेहतर नहीं बना। तो कंसिस्टेंसी रखे, रोज थोड़ा बेहतर, रोज सीखे, रोज एक्टिव रहे, रोज खुद को अपग्रेड करे। कंसिस्टेंसी से ही पहचान बनती है, एक दिन के जोश से नहीं। जोश में आए, डिंग डोंग किया और बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी से ही पहचान बनती है, एक दिन के जोश से। नेटवर्क में जोश होता है ना, मोटिवेशनल, मोटिवेट, हवा भरने वाला काम। ये करेंगे, हर हर महादेव वंदे मातरम, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फाड़ देंगे चीर देंगे, बाद में कल दिखता ही नहीं है बंदा, आ गया, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े नॉलेज आता है, हाँ, और टिक नहीं, खुद ही टिक नहीं पाता। जो नॉलेज बोलता है उसी के ऊपर वो स्टिक नहीं है। कंसिस्टेंसी उसकी खुद कहाँ गई, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर, भले नॉलेज तो दे रहे थे, लेकिन जो अंदर से जो था वो जुगाड़ू ही था। नॉलेज तो दे रहा है, बांट रहा है ज्ञान, लेकिन अंदर से वो एडजस्टमेंट ही कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, समझौते कर रहा है अपने सक्सेस को लेकर, कुछ भी कर रहा है। अलग बात है, बोलना अलग बात है, लेकिन उसको करना अलग बात है। तो जोश में नहीं होता है, कंसिस्टेंसी से पहचान बनती है, एक दिन के जोश से नहीं बन सकती पहचान। तो कंसिस्टेंसी रखे, रोज थोड़ा बेहतर बने, एक्टिव रहे, रोज सीखे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे। आज अपना सिस्टम भी अपग्रेड होता है, अपने आप को भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मेटावेल नया नया चीजें ला रहा है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद को भी एक्टिव रहना पड़ेगा, रोज सीखे। पर्सनल ब्रांडिंग बनाए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज। पर्सनल ब्रांडिंग बनाए, ऑनलाइन अपना बिजनेस है, ऑफलाइन भी, दोनों चीजों में। सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल कंटेंट, अपनी जर्नी शेयर करें, जैसा कि अभी पवन राठौर जी इसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से काम करें, ऑफलाइन भी करें, ऑनलाइन भी करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको, ये डिमांड है आजकल की। अगर सोशल मीडिया पे मास्टर नहीं बनेंगे आप, तो आप अपना प्रचार नहीं करेंगे, ब्रांडिंग नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत आप पीछे रह जाएंगे। जमाना चेंज हो चुका है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे मुझे ऑनलाइन भी अपने आप को अपग्रेड करना है। आप नहीं कर पाएंगे तो बाकी लोगों से पीछे रहेंगे। जो ऑफलाइन ऑनलाइन में मास्टर बनेगा वो आपसे कई गुना आगे जाएगा, और सिर्फ आप ऑफलाइन में लगे, फील्डवर्क में लगे, ऑनलाइन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप बहुत पीछे रहेंगे। तो सोशल मीडिया पर प्रोफेशनल कंटेंट, अपनी जर्नी शेयर करे, लोगों को सिखाए, प्रेरित करे। नहीं आ रहा है प्रोफेशनल तरीका, उसको सिखाए, बताए उनको कि जमाना नेटवर्किंग का है, जमाना प्रोफेशनल का है, जमाना ऑनलाइन का है, जमाना डिजिटल का है, जमाना सोशल मीडिया का है। अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे सर। और सीखने के लिए आपको अगर कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। अगर आपको सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा ना, तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, सुबह शाम आप आइए, समय दीजिए, हर वो चीज का आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको मास्टर बनाएंगे सर। आप बिंदास रहे, टेंशन मत लीजिए, जो आपको काम नहीं आ रहा है वो आ जाएगा इस बिजनेस में। क्योंकि आप अगर एंड्रॉइड मोबाइल यूज करें तो आपके पास तो तजुर्बा है एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल करने का, बस वो जो अंदर का जो नॉलेज है सोशल मीडिया का वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एक दिन में नहीं सीखेंगे, अगर 6 महीना करेंगे तो सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, आप भी बताइए। बोले हाँ सर सीखूंगा। अगर 6 महीना लगातार आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आप सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? बोला सीखूंगा। फिर आपको समझ देना। तो जब लोग आपसे सीखने लगे तब आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। जब लोग आपसे सीखने लगे, लोग सीखने लगे, इंटरेस्ट ले, यस ये सर मुझे अच्छा नॉलेज देते, इनसे मैं सीख सकता हूँ, तो सामने से आपकी वैल्यू बनती है, वैल्यू क्रिएट होती है। तो वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको अपने आप को प्रोफेशनल क्वालिटी पर्सन बनाना पड़ेगा, तब लोग आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे।
आपका कंसिस्टेंसी दिखना चाहिए, अलग अलग नॉलेज दिखना चाहिए, आपका वो जो एटीट्यूड है सक्सेसफुल का वो दिखना चाहिए, ऑनेस्टी दिखनी चाहिए, काम के अंदर वो रिजल्ट दिखने चाहिए। आपसे बोल बच्चन करे, रिजल्ट किधर है? बड़ा ज्ञान देके रिजल्ट ही नहीं आपके पास, तो लोग एक दिन के बाद, एक वक्त के बाद आपको नहीं फॉलो करेंगे भाई। वो बोलेंगे इतना इसको नॉलेज है, ये खुद का ही अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है, मेरा क्या करेगा? ये भी लोग सोचेंगे ना, और सोचना स्वाभाविक है, उनका सोच भी सही है। अगर मैं सक्सेस नहीं बन पाया, मैं सिर्फ नॉलेज ही ले रहा हूँ, उस नॉलेज का मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, तो लोगों को कैसे हो सकता है? तो आप अपने ग्रोथ के ऊपर काम करें, आपका ग्रोथ भी होना चाहिए। जब लोग आपसे सीखने लगे, वही लोग आपसे सीखेंगे जो आपका सक्सेस भी साथ साथ देखेंगे, वो फॉलो करेंगे, फिर हाँ सही है, मतलब प्रूफ है, जो इन्होंने बोला, जो इनका नॉलेज होता है, उसका फायदा इनको हो रहा है। नहीं तो आपको फायदा ही नहीं है और आप लगे उसको फॉलो करने के लिए, फॉलो मतलब ऐसे जोश में काम कर दे, कोई उसका तथ्य ही नहीं है। तो जब आप लोग जब आपको लोग देखेंगे, समझेंगे क्वालिटी पर्सन है, तो आपका ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिक बनेगा, अलग एक पहचान बनेगा। ईमानदारी और भरोसे की नींव रखी, नींव जो है फाउंडेशन है, फाउंडेशन, भरोसा और ईमानदारी फाउंडेशन है। आज धंधे में, किसी भी फील्ड में, ये दो चीजों पे ही धंधा होता है, ईमानदारी पे, वर्ड पे धंधा होता है, कोई लिखावट नहीं है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन लेन देन करते हैं ना, भरोसे पे करते हैं, कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, इतना भरोसा है, इतना ईमानदारी है, कई सालों से उनका चल रहा है, इसलिए वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, बस वर्ड पे होता है, वर्ड पे काम होता है। ईमानदारी और भरोसे पे नहीं रखते, झूठे वादे ना करें, झूठे वादे, कमिटमेंट झूठे करते हैं लोग। आज पैसा लेंगे, बोले कल दूंगा ना सर, हुआ, परसों हुआ, तरसों हुआ, एक हफ्ता, एक साल हुआ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक देने का नाम। झूठे वादे ना करें, अपना काम निकालने के लिए कुछ भी उटपटांग चीजें करके आप आपका अलग नहीं पहचानेंगे, बुराई पहचानेंगे। झूठे वादे ना करें, जो वादे आप निभा नहीं सकते वो ना करें, उससे बचे। और 99% लोग यही कर रहे, झूठे वादे ही करते, अपना काम निकल जाए बस हो गया, अपना काम बनता बाढ़ में जाए, ऐसा सोच है, अपना काम बन गया ना, खत्म हो गया, उसके लिए कुछ भी झूठे वादे करने के लिए रेडी। पॉलिटिशियन आप देख रहे हैं ना, कुछ भी करते हैं, ये वादे वो वादे, उनका पूरा, जब पॉलिटिशियन जब इलेक्शन लड़ता है तो ये किताब बनाता है, छापता है, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, फ्री में दूंगा, झूठे झूठे वादे करते। तो लोग भी है, अपना काम बनाने के लिए सर, पक्का सर कल हो जाएगा सर, कल गया, परसों गया, बस खत्म कहानी, मतलब वादे ही नहीं। अब सेकंड टाइम उसका काम कभी अगर बड़ा चैलेंज आया तो सेकंड टाइम फिर वो उसको नहीं मिल सकता सपोर्ट, क्योंकि वो अपने वादों से मुकर जाए। तो कभी भी आप जो वादे है वो सही करें, झूठे ना करें, किसी को भी, डाउन को, अपलाइन को, या नया प्रोस्पेक्ट आपके साथ आया हो, उसको आपको बिजनेस में लाना है, तो जो है क्लियर बताइए। वो गारंटी मांगता है तो उसको बोले सर देखो गारंटी तो नहीं दे पाऊंगा मैं, आप भी नहीं दे पाएंगे, और दुनिया का कोई भी इंसान गारंटी नहीं दे पाएगा कि ये मेटावेल कब तक चलेगा। लेकिन ये बात है कि पिछले 3.5 साल से चल रहा है, मैं इसमें कमा रहा हूँ, और ये इसके प्लस पॉइंट है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए इस पे चैलेंज आपको नहीं आ सकता, आपको लॉस नहीं हो सकता, इसकी गारंटी ले सकते, लॉस नहीं हो सकता आप। लेकिन आप बोलेंगे कि सिस्टम की गारंटी दे दो, तो झूठे वादे मेरे से नहीं होते, है ना, क्लियर कट है। तो जब आप ऐसी बातें करते हो तो ये इंसान, वो लगता है इंसान, यार अब तक तो मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, लोग तो आए मुझे फंसा के चले गए, ये बोल रहा है कि यार सही बात करे, तो क्लियर बात करे, तो उसको लगता है कि ये क्वालिटी पर्सन है, सही इंसान है, जो बात तथ्य वो सामने रख रहा है, क्लियर है। तो आप क्लियर रहेंगे तो सामने वाला आपको जानेगा कि सही बात, सही इंसान, क्लियर बात करोगे ना। नहीं, कोई बोलेगा आपको सर मैं पैसा डाल दूंगा लेकिन मुझे काम नहीं करना है, तो मुझे पैसा मिलेगा क्या? कुछ लोगों ने, हाँ सर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, डाल दो आप पैसा, क्योंकि उनको उनका इनकम निकालना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको कि नहीं सर, आप पैसा डालने से, इस बिजनेस में सिर्फ पैसा डालने से सफल नहीं बन पाएंगे, आप काम तो करना पड़ेगा सर, आप नौकरी में जा रहे, बिजनेस में काम करेंगे तभी तो पैसा आपका रिकवर होगा, बिना काम के कैसे हो सकता है? आप पैसा आप डाल भी देंगे तो भी आपको नुकसान होगा। तो आप, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान, तो इसके लिए आप, मैं चाहूंगा कि आप काम ना करें, पैसा ना डालें। अगर आप काम करने के लिए भले 2 पैसा कम डालें, आप $10 से चालू करें, $10 से चालू करें, लेकिन काम करें, पैसा ना डालें। पैसा डालने से पैसा नहीं मिलता है सर, काम करने से पैसा मिलता है। चाहे आपके पास पैसा कम हो चलेगा, लेकिन काम करें। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो उसको लगता है कि यार जेन्युइन पर्सन है, अपने फायदे के लिए, अपने आप को पैसा कम, मेरे को फंसाने के लिए नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या डाल दो सर, 11वां कर लो, 10वां करो, 12वां कर लो सर, मैं हूं ना, मैं आपको रिकवर करके, मैं हूं ना सर, मेरे कहने पे डाल दो, मैं आपको रिकवर करके दूंगा।
आप कैसे रिकवर करके देंगे? कितने लोगों का रिकवर करके देंगे? झूठे वादे, झूठे वादे ना करें, पारदर्शिता रखें, पारदर्शिता, क्लियरिटी होनी चाहिए ना एकदम। लॉन्ग टर्म सोच रखे, बड़ी सोच, किसी भी जगह पे आप आते हो तो लॉन्ग टर्म सोच रखे। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं लॉन्ग टर्म, मेटावन को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, इसलिए मैं परेशान नहीं होता। लॉन्ग टर्म मुझे मालूम है कि लॉन्ग टर्म में मुझे मेटावन के लॉन्ग टर्म रहना, 5-10 साल 20 साल, जब तक रहूं तब तक लॉन्ग टर्म रहूं। ऐसा नहीं कि आज एक और 2-4-6 महीने में रिजल्ट नहीं मिले तो मैं छोड़ के दूसरा कर लूं, नहीं होगा मेरे से नहीं होता, मैं समझौता नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म सोच रखे। शॉर्टकट से पैसा मिल सकता है, पहचान नहीं। देखिए आप वर्ड लिखा, शॉर्टकट से आपको पैसा तो मिल सकता है लेकिन पहचान आपकी छिन जाएगी, आपको उस लेवल की ब्रांडिंग आपकी नहीं होगी। पैसा नहीं, हमें पैसा के साथ साथ हमें पहचान भी बना, पहचान से ब्रांडिंग से आपको लॉन्ग टर्म आप टिक पाएंगे। तो शॉर्टकट में ना जाए, मेंटर और सिस्टम को फॉलो करें। आपका जो भी मेंटर है रिस्पेक्टफुली फॉलो करें, नाम के लिए फॉलो ना करें, रिस्पेक्टफुली फॉलो करें। हर जगह उसके लिए रिस्पेक्ट दिखना चाहिए। हम फॉलो तो कर रहे, हम फॉलो तो कर रहे लेकिन रिस्पेक्टफुली फॉलो नहीं कर रहे। इसके उसके पीछे बुराई, उसके लिए गलत चीजें, गलत सोच, हर चीज चल रहा है अपने मन अंदर, हमें पता है और मेंटर को भी पता होता है। ऐसा नहीं कि वो जो लीडर उसको पता नहीं, उसको पता है सब कुछ चीजें, एक एक चीज नस नस से वाकिफ होता है वो, क्योंकि वो बोलता नहीं, उसको पता है मुझे बोलना नहीं, लेकिन पता उसको सब है। व्यवहार से लेके, आपकी बातों से लेके, पीछे आगे क्या चल रहा है, क्या सोच आपका है, क्या आपका नेचर बन चुका है, सब मालूम है उसको। मेंटर और सिस्टम को फॉलो करें और सही फॉलो करें, नाम के लिए फॉलो ना करें। सीखते रहना कभी बंद ना करें, सीखते रहना कभी बंद ना करें। सही लोगों की संगत रखें, जो आपका लर्निंग एटीट्यूड है वो कभी बंद ना करें। सही लोगों की संगत रखें। सही दिशा प्लस सही मार्गदर्शन इज इक्वल टू तेज सफलता। सही दिशा में काम करेंगे, सही मार्गदर्शन में काम करेंगे तो आपको सफलता तेज मिलेगी। 8:10 हो चुके हैं और फटाफट मुझे 1-2 पॉइंट लेने कवर करने, 5 मिनट और मैं लेना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपने शायद मेंटर और सिस्टम को फॉलो करें और सीखना बंद ना करें, सही लोगों की संगत रखें। जब सही लोगों की संगत रखेंगे तो आप सही बनेंगे। आप फिर वो अलग टाइप का नॉलेज नहीं ले पाएंगे, आपसे नहीं होगा। संगत गलत होगी तो आप ये भी करेंगे, वो भी देखेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे, हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे। बुरा भी आपके साथ होगा तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बुरा भी काम कर लेंगे। लेकिन सही लोगों के साथ रहेंगे तो आपसे बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, सही ही होगा, सही दिशा ही पकड़ेंगे आप, सही मार्गदर्शन लेगी, तो उसके वजह से आपकी सफलता तेज होगी। ब्रांड बनने के लिए दिखावा नहीं, दमदार काम चाहिए। देखिए, ब्रांड बनने के लिए आपको दिखावा नहीं करना है, दमदार काम करना पड़ेगा, दमदार प्रोफेशनल काम करना पड़ेगा, कमिटेड बनना पड़ेगा, पंक्चुअल बनना पड़ेगा। दिखना चाहिए आपका दमदार काम, दिखना चाहिए, तभी ऑटोमेटिक ब्रांड बनेगा। आप दिखावा करेंगे ब्रांडिंग के लिए, आप बोलेंगे कि दिखावा करूंगा, मैं कुछ भी बोलूंगा, आपका ब्रांड ऐसा नहीं होगा। दमदार काम दिखना चाहिए, तभी आपका ब्रांड बनेगा। अभी आते हैं मेटावेल के ऊपर, बूस्ट के ऊपर। दो ही मैंने ये बनाया क्योंकि मैं डेली वही ट्रेनिंग हो रहा है रोज मॉर्निंग में, उसी के ऊपर तो हम चीजों को साइड में रख दिया, तो नॉर्मल मैं बात करूंगा क्योंकि प्रोजेक्ट में ऑलरेडी, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं भी नहीं ले रहा, आप भी मत लीजिए। वो प्रोग्राम में ऑलरेडी है, मेटावेल का हिस्सा है, बूस्ट प्रोग्राम आने वाला है, जब भी लॉन्च होगा। तो की पॉइंट्स क्या है इसके, बूस्ट में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए, बूस्ट प्रोग्राम को क्यों हमें अपनाना चाहिए। मेटावेल के जो भी प्रोजेक्ट है सब में हमें काम करना है, किसी को भी स्किप नहीं करना है। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, वो मेटावेल का पार्ट है, तो मेटावेल में जो भी चीज होगी उसमें हम काम करेंगे। यही एटीट्यूड करना अपने को। टेक्सटाइल में करूंगा, बूस्ट में नहीं करूंगा, बूस्ट में करूंगा तो टेक्सटाइल में नहीं करूंगा, या गेमिंग, हर जगह हमें एक्टिवली रहना है। तो इसलिए तो ये प्रोग्राम बने हैं ना, तो बूस्ट भी उसका पार्ट है। मेटावेल बूस्ट प्रोग्राम, यूनिक पॉइंट्स, हाई इनकम पोटेंशियल, मतलब टेक्सटाइल से भी ज्यादा पोटेंशियल इसके अंदर, क्योंकि उससे भी एडवांस है, टेक्सटाइल से भी एडवांस प्रोजेक्ट है, तो हाई इनकम पोटेंशियल है। जितना आपने टेक्सटाइल में 3 साल में नहीं कमाया होगा, उतना बूस्ट आने के बाद अगले 3 महीने में उससे 10 गुना कमा सकते, इतना पोटेंशियल है, क्योंकि अलग ही प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम फास्ट ग्रोथ प्लस हाई इनकम के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो प्रोग्राम है बूस्ट, ये जो प्रोग्राम है, ये हाई ग्रोथ, बड़ी ग्रोथ और हाई इनकम, बड़ा इनकम के लिए डिजाइन किया गया है मिस्टर लाडो ने। कम समय में बड़ा रिजल्ट देगा आपको। अगर मेटावेल के टेक्सटाइल में आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है आपको, तो उसके साथ साथ आपको अगर बूस्ट प्रोग्राम को आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है
वो अगले 3 महीने के अंदर जब भी लॉन्च होगा, अगले 3 महीने के अंदर आपका इतना इनकम हो जाएगा जितना आपने टेक टाइम में नहीं कमाया पिछले 3 साल में। ये पोटेंशियल है उसका, क्योंकि उसका उसका एल्गोरिथम भी वैसा है, उसका स्ट्रक्चर ही वैसा है, वो उस टाइप का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आपको उस प्रोग्राम के ऊपर काम करना चाहिए, उसका नॉलेज लेना चाहिए। जो भी आपको ट्रेनिंग मीटिंग मिल रही है उसको आपको स्टडी करके उसके ऊपर अपने आप को रेडी करना चाहिए। जब तक वो लॉन्च होगा तब तक आप टेक्सटाइल में इतना पैसा कमा लीजिए फास्ट काम करके। लोग क्या करें, टेक्सटाइल को शांत रखे, टेक्सटाइल को साइड में रख दिया, टेक्सटाइल को स्टॉप। देखो मैं अभी बहुत सारे लोगों का इनकम बंद हो गया टेक्सटाइल में, क्योंकि उन्होंने स्टॉप कर दिया। जब बूस्ट आएगा उसमें काम करेंगे, मतलब पिछले को भूल गया। तो आपको जेब से डालना पड़ेगा, जब आप बूस्ट प्रोग्राम आएगा तब आपको जेब से डालना पड़ेगा। अगर आप टेक्सटाइल में काम करेंगे अभी से और बड़ा रिजल्ट आप बूस्ट में चाहते हैं, तो आपको टेक्सटाइल में काम करके, टीएनएस में काम करके आप इसमें जो पैसा कमाएंगे उसको साइड में रखिए, थोड़ा 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 जमा कीजिए। 1000 2000 5000 डॉलर जमा करके जब बूस्ट आएगा तब आपको इजीली टेंशन नहीं होगा। बिंदास आप बूस्ट में जो भी लेवल आप 1 2 3 4 5 जो भी लेवल आप बाय करना चाहते हैं आराम से कर लेंगे। लेकिन अभी आप टेक्सटाइल को टीएनएस को स्टॉप कर देंगे, बूस्ट का इंतजार करेंगे, तो आपका टीम भी नहीं करेगा, आप भी नहीं करेगा, आपको इनकम कहाँ से होगा? अगर बूस्ट अगर 2 महीने के लिए डिले हो गए, लाडो ने सर जो सोचा कि अभी उसको थोड़ा सा 2 महीने डिले करते और 2 महीने डिले कर दिया, मार्च अप्रैल मई में अगर लॉन्च होगा तो मई तक आपका टीम टीएनएस आउट हो जाएगा, आप भी आउट हो जाएगा और आपके पास इनकम भी नहीं बचेगा। जब बूस्ट आएगा तो आपके पास वो जगह बाय करने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा। इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे, टीमें भी टीएनएस में भी खत्म और बूस्ट में भी कोई नहीं आपके पास, खत्म कहानी आपका, कुछ नहीं हो सकता। तो टीएनएस पे ध्यान दीजिए, नॉलेज लेते रहिए बूस्ट का, लेकिन अपने आप अपने काम को और फास्ट कीजिए, और ज्यादा टीएनएस में काम कर। मैं तो बहुत भाग रहा हूँ टीएनएस पे, रात को 2 बजे तक 1 बजे तक काम को अच्छे लीडर से मिल रहा हूँ। मुझे पता है 12 पे 2-4 लोगों को लाऊंगा, मेरे पास 20-25-50 हजार के डॉलर बनेंगे तो मैं बड़ा लेवल बूस्ट में ले पाऊंगा, जेब से नहीं डालूंगा। मैं भाग रहा हूँ 12 पे 2-4-5 लोगों के लाने के लिए मेरा प्लानिंग है। मैं 12 पे टीएनएस में बूस्ट के पहले उनको भी लाऊंगा, उनका भी माइंड सेट करूंगा कि हमको बूस्ट में इतना लेवल से स्टार्ट करना है सर। और मैं क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर भी काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा टाइम में इधर उधर वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी पर्सन पे काम कर रहा हूँ जिनके अंदर पोटेंशियल है। तो मैं 5-10 लोगों को 12 पे अभी जल्दी लाने की कोशिश में हूँ, ताकि मेरे पास बड़ा फंड आए और मैं बूस्ट प्रोग्राम को बड़े लेवल पे कर पाऊँ, और मेरी जो 12 लेवल पे जो लोग आएंगे वो भी बड़े लेवल पे कर पाए। अगर मैं 5-6 लेवल से करूँ तो मेरी जो टीम है वो भी 5-6 लेवल से 4-5 लेवल से करे, ताकि सबको इनकम बड़े लेवल पर और उनके नीचे भी बड़े बड़े लेवल से लोग कर पाए। मैं इस प्लानिंग में, तो हर चीज का प्लानिंग होता है। हम उलझ के बैठे, ये होगा तो वो होगा, तो बंद हुआ तो टेक्सटाइल बंद हुआ, ये बंद हुआ तो वो बंद हुआ, तो हमने काम ही स्टॉप कर दिया। मुंगेरी लाल कैसीन सपने देख रहे हैं हम लोग, मुंगेरी लाल कैसीन सपने में उलझे हुए, सपने देख रहे बूस्ट आएगा तो मैं करोड़पति बन गया, मेरी गाड़ी आ गई। प्रैक्टिकल आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल हाई ग्राउंड वर्क कुछ नहीं है, कुछ नहीं आपके पास, आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, बस बोल रहे हैं हम लोग, प्लानिंग कुछ नहीं है हमारे पास। तो ये जो बूस्ट प्रोग्राम है ये हाई इनकम पोटेंशियल इसके अंदर है। ये प्रोग्राम फास्ट ग्रोथ प्लस हाई इनकम के लिए डिजाइन किया गया, कम समय में बड़ा रिजल्ट देने वाला है। स्मार्ट डिजिटल सिस्टम है, ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, आपको पता ही 100% डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है ना सिस्टम अभी बूस्ट। डिजिटल टूल्स, स्मार्ट वर्किंग मॉडल है ये, स्मार्ट वर्किंग मॉडल, टीएनएस से ज्यादा स्मार्ट वर्किंग मॉडल है, कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट, मेहनत कम लगने वाली है, रिजल्ट बहुत अफलातून मिलने वाला आपको। तो आपको बूस्ट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ आपको डिपेंडेंट है, जब बूस्ट आएगा तभी करूंगा। जो आपने पिछला काम के हाथ में लिया उसका क्या हुआ, टीएनएस का क्या होगा? जिसमें आपने टीएनएस में लोगों को जोड़ा, अभी 2 दिन पहले 1 महीना पहले जिनको टीएनएस में लाया उनको छोड़ दिया, आपने काम ही स्टॉप कर दिया। वो किसके भरोसे पे लाया था आपने टीएनएस में? जब आपने बिजनेस लाया तो टीएनएस दिखा के लाया था ना, टीएनएस तो बंद नहीं हुआ, मेटावेल से टीएनएस बाहर तो नहीं गया, टीएनएस तो अभी भी है। आप टीएनएस को भूल गए, बोलना नहीं है, प्रॉब्लम नहीं करना। तो टीएनएस के साथ काम करके हमें बूस्ट के ऊपर काम करेंगे। डुप्लीकेशन फ्रेंडली मॉडल है ये, इतना आसान सिस्टम कि कोई भी सीखकर कर सकता है, सिंपल प्लस इजी प्लस पावरफुल। इतना आसान सिस्टम है कि कोई भी कर सकता है, सिंपल भी है, इजी भी और पावरफुल। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मेटावेल का जो बूस्ट प्रोग्राम है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको मिस करेंगे तो बहुत कुछ आप मिस करेंगे। तो अगर आपके लाइफ में आपका बड़ा सोच है तो आपको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी बूस्ट को स्टडी करके अपने अपने अंदर बैठ के प्लानिंग के साथ करके इसको जितना जल्दी हो सके अपना प्लानिंग करके अपना जो भी लेवल से आप स्टार्ट करने वाले उसका प्लानिंग करें, टीएनएस में काम करें, फील्ड वर्क करें, बहुत भागे अभी वक्त दे दो, भागते रहिए ताकि आप जब बूस्ट आएगा तो बेहतर पैसा कमा सके और एकदम पैसिव इनकम ले सके। तो
तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। 8:17 हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि मेरा जो भी आज का सेशन है, उसको पॉजिटिवली आपने लिया होगा। नहीं भी लिया होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। चैलेंज आपको ही आने वाले हैं, मेरा काम मैंने किया। प्रोफेशनल तरीके से आपको टॉप पे अगर जाना है, तो प्रोफेशनल क्या तरीका होना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ खुद। आपको नहीं करना है करना, वो आपका राय है। मैं कोई जबरदस्ती आपको नहीं करूंगा कि मेरे विचारों से आपके विचार मिल ही जाए। मैं जो करता हूँ उसको फॉलो आप कर ही करें। आपका लाइफ, आपका सक्सेस, आपका सोच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजभर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सब ये कह सकते हैं कि इस तरह का सेशन जो है वो प्रोफेशनल लोग, इसका पेड सेशन है। इसका आप सबको, अगर हम कहें कि अगर $10 लगेगा सुबह की आज की पाठशाला का, तो आपको स्वेच्छा से दे देना चाहिए और टीम ईगल के खजाने में जमा कर देना चाहिए। मेरा वॉलेट भेजो क्या? वॉलेट एड्रेस भेज देता हूँ, $10 डाल दीजिए सब लोग, है ना? टीम ईगल के खजाने में सर, बिल्कुल 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 सर, आपका किसी का भी हो, बट वो टीम ईगल के खजाने में जाना चाहिए। तो हम सब एक बार आभार व्यक्त करें मिलिंद मेटांगे सर का इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। और सर ने जो बताया, अगर हमारे अंदर गुण होगा, हमारे अंदर वो क्षमता होगी, तो हम जब मार्केट में जाएंगे तो हम बातों को रख पाएंगे। बहुत जगह मैं अपने आप को कमजोर समझता हूँ, तो अपने स्पॉन्सर और अपलाइन से पूछता भी हूँ कि सर यहाँ गए थे, तो वही रीजन है कि हम अगर सीखते नहीं है और बाजार में जाते हैं तो रिजल्ट फिर हमको नहीं मिलता है। तो मिलिंद मेटांगे सर, इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब उनको अपना प्यार हैंडरेस के माध्यम से, दिल की गहराई से और फूल के गुलदस्ते से भी दे सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं। यहाँ पर पवन सर का भी आया सुपर। तो अब सेशन के दूसरे पड़ाव पर, यानी कि अब बारी है वैसे लोगों से को अपनी बातें रखने का, जो आज के सेशन के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। कोई प्रश्न है वो भी आप मिलिंद सर से पूछ सकते हैं। सर ने इतना अच्छा अभी का टेक्टाइल और आने वाले बूस्ट दोनों को कॉम्बिनेशन कैसे हम बना के चले, इस पर बोलने का हम लोग को नजरिया जो है वो दिखाने का प्रयास किए। तो एक बार फिर से मिलिंद मेटांगे सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी आप सबकी है अपनी बातें रखने के लिए। तो हम चलते हैं इस कड़ी में, चूंकि समय की अपनी बाध्यता है। 8:20 हो गए हैं। कम हम हैंडरेस ले पाएंगे और उन्हीं लोगों का लेना ज्यादा पसंद करेंगे जो ऑनलाइन है या फिर लाइव है। तो इस क्रम में हैंडरेस जो आ रहे हैं उसमें हम पहले लेते हैं अनीता नेगी मैडम, मातृशक्ति फर्स्ट। तो आपको अनम्यूट का मौका दिया गया है, आप आए अपनी बात रखें। अनीता नेगी जी। सर चरण स्पर्श प्रणाम। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियरों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर एक तो मैं लाइव आना चाह रही हूँ, लेकिन लाइव पता नहीं क्यों नहीं आ रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और क्या कहते हैं उसे, चलिए कोई बात नहीं, आवाज तो मेरी शायद आ रही होगी आप तक। सर ने जो चीजें बताई हैं कि वाकई में इस पर इंसान के ऊपर जो एक स्पेशल, जो सर ने बोला है कि अपना स्पेशल क्या है, तो मैं थोड़ा अपने बारे में सर को बताना चाहती हूँ। सर मेरी स्पेशलिटी जो है वो है कि हर इंसान को इस चीज के बारे में जागरूक करना। और दूसरे में क्या है कि जरूरी नहीं है कि इंसान जान पहचान का ही हो। भगवान जी ने ये टनों के हिसाब पे यहाँ पे इंसान को भेजा हुआ है, तो हर इंसान से पहचान लगाना मेरी स्पेशलिटी है, जिसमें मेरे सीनियर अनिल रावत जी बहुत परेशान रहते हैं कि बिना जान पहचान वालों से बात करती हूँ, उनको प्लान देती हूँ। और एक खूबी, अब आप इसे अच्छे भी बात बोल सकते हो, बुरी भी बात बता सकते हो। सर ने जो सारी चीजें, मैं तो कह रही हूँ सर ने जितनी चीजें बताई कि हाँ वाकई में जब हम लोग किसी को प्लान देने जाते हैं तो हम दूसरों की सुनते नहीं हैं और अपनी सुनाने लग जाते हैं। अगर घड़ा ऑलरेडी पहले से भरा हुआ रहेगा तो उसमें हम कुछ भी डालेंगे तो वो बाहर ही गिरेगा। तो इससे अच्छा सही बात सर ने बताई कि मतलब पहले उसकी सुनो,
पहले उसको खाली करो, जब वो बिल्कुल खाली हो जाता है फिर अपनी बातों को उनके सामने रखो। सर ये चीजें तो शायद मैं दरअसल में थोड़ा बहुत यही मेरे भी अपने वो हैं कि मैं पहले लोगों की सुनती हूँ, उनके दुखड़े सुखड़े जो भी है, जो उन पे आप बीती है, मैं सारी सुनती हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात में कहती हूँ हाँ ये आप सही कह रहे हो, बहुत सारे प्लान्स ऐसे आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि लोगों को फंसा जाते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें भी फंसा के गए थे, फिर बाद में नजर नहीं आए। तो ऐसी चीजें होती हैं, पहले हमने दूसरों की सुननी चाहिए और फिर जाके हम अपनी बात उनसे करेंगे। सर की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे नाना पाटेकर सर ने पाटेकर जी क्या वो किया कि हाँ वो कब क्या बोल दें, उनके बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अपने बारे में मेन चीज बोलेगा भी वही इंसान जो सच्चा होता है, जिसके पास जो अपने आप में कॉन्फिडेंस रहता है वही इंसान बोल पाएगा। हर कोई इंसान क्या होता है कि झिझकते बहुत हैं, हम कहीं भी जाते हैं प्लान देते हैं तो हम हमारी बातें अटक अटक के आते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हमें नॉलेज की कमी है, इस चक्कर में हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो मेन चीज ये है कि सर ने जितना कुछ कहा कि बस ड्रेस कोड होना चाहिए, सभ्य बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। मीठे में कहते हैं मीठा बोलने से हम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना देते हैं, तो इस चक्कर में लोग हमारे ऊपर फेथ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो हमें टेस्ट भी करते हैं कि हाँ ठीक है पैसा तुम डाल दो, हम काम करना शुरू कर देंगे। हम उनसे कहते हैं कि पैसा डालने में पैसा कोई खास बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आप आइए, जो आपके ऊपर आपके परिवार में जिस चीज की कमी है उस चीज को पूरा कीजिए, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन चीजों को मेन चीज हर किसी को समझना चाहिए। यहाँ पे नए लोग बहुत सारे होंगे, नए लोगों से यही बोलूंगी कि सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अपना पूरा फेथ आप यहाँ लगाइए और पूरा अच्छे से काम कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग यूपी बहराइच चलते हैं, जहां से आते हैं अपने शिव यादव सर। तो शिव यादव सर आपको अनम्यूट का मौका गया है, आप आए अपनी बात रखें। और समय की अपनी बाध्यता है, हम सभी से कहेंगे कि थोड़ा कम समय में बोलेंगे उतना ही अच्छा होगा। जी शिव यादव सर। राजभर साहब गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। पैनल पर जितने भी पैनल पर हमारे लीडर्स हैं सभी को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। और बहुत ही बेहतरीन आज की ये पाठशाला रही और मैंने तो सारे नोट किए। मैं लाइव आना चाहता था लेकिन किसी कारणवश लाइव नहीं आ पा रहा हूं। मैंने कोशिश भी किया क्योंकि आदरणीय हमारे एस डी पांडे साहब को प्रणाम, और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना चेहरा नहीं दिखा सकता वो सीआर क्या कमाएगा, वो करोड़पति क्या बनेगा। बेहतरीन होस्टिंग सर आपकी। और चौथे नंबर पे जो साहब ने बताया था कि स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल विकसित करें, साफ और प्रभावी बोलना सीखें, सुनने की आदत डालें, सॉल्यूशन देने की सोच रखें। और सबसे मेन बात सर ने बताया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कि जो बेहतर समझाता है वही बेहतर बेचता है। मैं भी सेल्स में रह चुका हूं, ज्योति लैबोरेटरीज में 14 साल उजाला सुप्रीम नील आती थी और आज का सीजन बहुत अच्छा रहा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं क्योंकि और भी लीडर हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। थैंक यू राजभर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच जी। पूनम टीम स्वराज, तो आपको अनम्यूट का मौका गया है, आप आए अपनी बात रखें। समय का ध्यान जरूर रखेंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा सेशन बताया सर ने कि कैसे हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर एक लीडरशिप पैदा कर सकते हैं, कि कैसे हम सिस्टम को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे यहाँ पे जो गोपाल माने सर और सचिन गोडके सर लाने वाले, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपनी ग्रेट लेडी सुनीता शाही मैडम, आप लाइव हैं, आप आए अपनी बात रखें। नमस्कार सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
सर ने जो बातें बताई हैं सर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर की तो बातें वास्तव में जो वो खुद करते हैं उसी को शायद वो बताते हैं, इसीलिए हमारी भी टच करते हैं। क्योंकि लीडरशिप और क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में हम कर रहे हैं, लेकिन उसको करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की बात कही है ना सर, वो बहुत मायने रखती है। कम्युनिकेशन तभी हम कर सकते हैं, या हम जो है लोगों से बात निडर होकर तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जानकारी होगी, लीडरशिप होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको मैं अपने बिजनेस के साथ ज़रूर लागू करूँगी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नोट करी हैं, जो मेरे काम, बिजनेस और मेरी लाइफ में थोड़ा-सा गैप ला रही हैं, तो मैं उसको पूरा फ़िल करने की कोशिश करूँगी। लेकिन सर इस पैनल पे आने के बाद मुझे लगता है ना कि हिम्मत तो बहुत आई है ना? जैसे कहते हैं ना कि जोश में कहना नहीं चाहिए, जब तक हम कहेंगे नहीं, तब तक हम करेंगे नहीं। इतनी हिम्मत है, डर बिल्कुल नहीं है। और जब नहीं है डर, क्योंकि मैं इतना मानती हूँ अपने को कि मैं 12 बजे डंपर में बैठ के रात को भी जा सकती हूँ अपने बिज़नेस को करके। इतनी हिम्मत इस पैनल ने दी है, तो मैं सभी का, गुरुजी का, अपने एसजी पांडे सर का, अपने अपलाइन का, सबका थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर नोट किया है, और अगली बार जब हम बिज़नेस में और सफल होंगे, तो ज़रूर आपकी इन बातों को जो है अपने सरताज करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। मनोज कुमार सिन्हा जी, आपको अनम्यूट का मौका गया है, आप आए अपनी बात रखें और कम शब्दों में रखेंगे। अंत में हम एक मनमोहन सर का है, उनका हैंडल जरूर लेंगे। तो मनोज कुमार सिन्हा जी आइए, आप अपनी बात रखें सर। नमस्कार सर, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। और मिलिंग मिटांगे सर का सेशन काफी अच्छा रहा। सर हम लोग जिस बिजनेस में आए उसमें टीम की बहुत अहमियत होती है, तो हम लोग टीम पे फोकस करें। टीम हमारे साथ रहेगी तभी हम आगे टीएनएस में, बूस्ट में और आने वाले प्रोग्राम में भी साथ में रहेंगे। इसलिए सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने टीम पे फोकस करें। टीम रहेगी तो हम बिजनेस आगे करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा। और अंत में एक हैंडरेज लेकर के हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। मनमोहन सिंह सर, आप आए, अपनी बात रखें सर। समय का जो है समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अंत में सर आप अपनी बात रखें सर। मनमोहन सर, आपको धन्यवाद बड़े भैया, सबको प्रणाम। और मेरी टीम ईगल के फाउंडर एसजी पांडे को दिल से सैल्यूट। और मैं चाहूंगा कि आपकी अच्छी होस्टिंग, और मिलिंद सर ने जो बातें बताई है ना सर, ये मेटावेल के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की पूरी लाइफ का निचोड़ दिया है उन्होंने अपना, कि जो उन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल की है, जो उनसे सीखा है, वो इस प्रकार से हम इसको अपनी लाइफ में भी उतार लेंगे तो मेटावेल तो है ही है। अपनी जिंदगी में परिवार में भी खुशियां आएंगी, समाज में भी खुशियां आएंगी, और हमारा कारोबार दिन भर तरक्की करेगा। दूसरी बात ये, मिलिंद सर एक बार कहते हैं कि टाइम का पाबंद होना बहुत जरूरी है। अपनी मेटावेल के अंदर टाइम का बहुत जरूरत है, टाइम का पंचुअल होना बहुत जरूरी है। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। टाइम कम होने के ना अपनी वाणी को विराम। थैंक यू भगवान भाई, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो पूरा इंडस्ट्री है, ये पूरा इंडस्ट्री जो कुछ दे रहा है हम सब के लिए, हम एजुकेशन लेकर के बड़े बड़े डिग्रियां ले लें, वो एक तरफ है, और नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको दे रहा है वो आपके जीवन का दर्शन है, वो आपको जीवन में हमेशा काम आने वाला चीज है। तो हम सफल यहाँ ऐसे हो रहे हैं इसको सीख करके, और जीवन में भी हम सफल होंगे। तो इन्हीं सब आज के इस इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए सर को एक बार धन्यवाद देते हुए इस मीटिंग को हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, और शाम में मिलते हैं रात को 8:25 में। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, और हम सब मार्केट में जाएं, अपना अपना काम में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीटिंग को यहीं पर हम लोग वाइंड अप की ओर ले चलते हैं।